Morning, everyone. This is an extended session of Art of Living course, and we have invited other participants also to join today. And today's topic is we are going to decode karma, law of karma. कर्मा काम कैसे करता है, हम किस मिथ में जीते हैं, हमें बचपन से कुछ सिखाया जाता है जो वैसा बिल्कुल भी नहीं। तो आपको आज हम कर्मा के बारे में बताएंगे, कर्मा थ्योरी क्या काम करती है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं आप। योर हिडन और पास्ट लाइफ और वट एवर कर्मास यू बिलीव इन, जो भी पेंडिंग कर्मास हैं उसको हम चेंज कैसे कर सकते। एंड व्हाई आई ऑलवेज एम्फेसिस ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इवन यस्टरडे आई थिंक डॉक्टर जसलीन भी थी। डॉक्टर जसलीन जी, आप हैं, ऑनलाइन हैं आज? आई यस थिंक। सर, गुड मॉर्निंग। आई एम देयर सर। सर मैंने कल का वेरी गुड। सेशन बहुत लेट ज्वाइन करा तो मैंने सुन नहीं पाई ज्यादा। आई नहीं, वाज इट्स इन। ओके, इट्स ओके। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी राजीव जी, जसलीन जी। ज्यादा दे वर नॉट पुशिंग फॉर द चार्ट रीडिंग्स एक्चुअली। तो मैं काफी खुश था। ये सब वो करते हैं जो जो कोर्सेज नहीं करते, वो अभी भी उसी में अटके रहते हैं ज्यादातर। तो तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे काम नहीं करते। बस वो मैं आज बताऊंगा क्या प्रॉब्लम कैसे होती है और कैसे आप वो कर्मा में क्यों बंधे रहते हैं, और क्यों मैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस के पीछे भागता हूँ या आपको पुश करता हूँ। So karma, I hope the board is visible to all of you. Is there any issue with the board? No, So it's sir. very good. No, No, it's sir. very It's बहुत good. clear. चलिए, बहुत सर बढ़िया। नीचे अभी तक का बेस्ट है। लास्ट चलो क्लास ठीक में। है, वो पता नहीं बहुत दिनों बाद यूज कर रहा हूँ, वो चमक रहा होगा। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, कर्मा के लिए दो तीन फिलोसफीज है हमारे पास। जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमें कहा जाता है कि हमारे कुछ अच्छे कर्मों के रिजल्ट्स। जब हम बहुत मेहनत करते हैं तो हमें कहा जाता है कि प्रीवियस लाइफ में ना कुछ गड़बड़ करके आए हुए हैं, कुछ तो बड़ा खून वून करा था, हमने मर्डर किया था, रॉबरी करी थी, और उसके हम सारे कर्म यहीं भोग रहे हैं रिजल्ट। और हमारी जिंदगी जहन्नुम में चलेगी। ये कॉमन मिथ है। कर्मा वी कंसिडर एज अ ब्राउनी पॉइंट टू रिडीम इन फ्यूचर लाइफ, इन नेक्स्ट लाइफ, और इट इज अ काइंड ऑफ प्यूनिटिव पनिशमेंट फ्रॉम प्रीवियस लाइफ। दिस इज द क्रक्स, राइट? सो फार विद मी यही माना जाता है आप सब? Yes, sir. Yes or Yes, no? sir. करेक्ट सर, करेक्ट। Yes, ओके। sir. माना तो सो जाता है सर, माना नहीं। हाँ जी। सर माना तो जाता है, मुझे मानने में तकलीफ होती है। नहीं नहीं, कर्मा का ऐसा कुछ नहीं। सो हमने कर्मा को गुड कर्मा और बैड कर्मा में डिसाइड किया हुआ है। देर इज नाइदर गुड कर्मा नॉर बैड कर्मा। कर्मा ना गुड होता है ना बैड होता है। कर्मा कर्मा होता है। व्हाट इज कर्मा? कर्मा इज योर एक्शन। कर्मा क्या है ये सबसे आखिरी में आपको डिफाइन करूंगा, क्योंकि तब तक आप थोड़े तैयार होने चाहिए मेंटली। आपको पता होना चाहिए कि कर्मा के बारे में चीज है, कि कर्मा होता क्या है। सो कर्मा को हमने गुड कर्मा और बैड कर्मा में डिफाइन किया हुआ है। कर्मा ना गुड होता है ना बैड होता है। कर्मा वो होता है जो आप मानते हो, आपकी जो इंटेंट है और आपकी जो बॉडी है जिस कर्मा को बिलीव करके वाइब्रेट करती है, वो आपका कर्म है। वो गुड और बैड कैटेगरी में चला जा रहा है आपके हिसाब से। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप सबने देखा होगा एक दीवार पर ना वो पानी गिरता है। आपने देखा है वो जैसे एसी में होता है, वो पानी ड्रिप करता है दीवार में, या ऐसे वो बारिश वारिश से भी होता है, धीरे 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 ड्रिप करता है। तो जो वॉल होती है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है। आप सबके घर में होता है। आई डोंट नो टर्म क्या यूज करते हैं, मुझे वो याद नहीं आ रहा अभी। आई डोंट नो व्हाट इज द Mold, टर्म। sir. Mold. हाँ सीलन मतलब, बोलते हैं। हाँ सीलन सी होती है। यस एग्जैक्टली, दैट इज द राइट वर्ड होती है। सो आपने देखा होगा ड्रिप करता है, धीरे 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 चूता है पानी। तो वो धीरे 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 जो है एक शेप सी बना लेता है, और अगर वो ड्राई समर टाइम आ जाए तो वो सूख जाता है, बट उसमें उसकी छाप रह जाती है। आपने दीवार में देखा होगा वो एक पानी का जो लाइन होता है, जैसे आपके रिवर्स होती हैं। रिवर बेड इंडिया में बहुत होता है ऐसा, कहीं ऐसी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। और जब वो बारिश वारिश आती है तो दोबारा से जो है ना वो दोबारा से जिंदा हो जाती है। वो उसी जो लाइन बनी हुई है उसी लाइन में पानी आप पे चलना शुरू हो जाता है। सो फार विद मी। यस। यस सर। Yes, sir. हम कर्मा को एक्शंस में बिलीव कर, जो हम काम कर रहे हैं ना वो कर्मा है। कर्मा इज नथिंग बट अवर कमांड्स। जो हमारी कमांड्स हमने यूनिवर्स को दी हैं वही हमें लौट कर वापस आती है। हमने 100 बार गुस्सा किया है तो हमें लगता है कि हमारा कर्मा का रिजल्ट अब अगली लाइफ में मिलेगा। हमारे 100 बार गुस्से करने का रिजल्ट तो आज ही मिल जाएगा,
कर्मा का रिजल्ट कभी भी ना प्यूरिटी प्रीवियस लाइफ का पनिशमेंट है, ना ही फ्यूचर में आपको कोई ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे कि आज आप अच्छे इंसान बन जाओ तो आपको नेक्स्ट लाइफ अच्छी मिल जाएगी। ये सबसे रेडिकुलस कंसेप्ट है। आपके पास एक ही लाइफ है, उसी को अच्छी जीनी है आप। कर्मा का मतलब है जो आप ही इस वक्त आपको चाहिए। कर्मा का कंसेप्ट है इस वक्त जो आपको पीस चाहिए, जॉय चाहिए, उसके लिए पुराने जमाने के लोगों ने कह दिया गुड कर्मा बैड कर्मा, क्योंकि गुड कर्मा आपको जॉय देता है। अगर कोई रोड क्रॉस करना चाहता है और आप उसे रोड क्रॉस करा देते हो, कोई ओल्ड एज पर्सन है, तो आपको अच्छा फील होता है ना, अच्छा फील होता है। तो आप उसे गुड कर्मा कैटेगरी में डाल देते हो। इट्स जस्ट अ वे टू डिफाइन। आपने पिछले 100 साल में, 50 साल में, जितनी भी आपकी लाइफ है, आपने उस पानी की तरह 100 बार गुस्सा करा है। आपको रिजल्ट तो तभी का तभी मिल जाता है। आपका बीपी तभी हाई हो गया, वाइफ से तभी लड़ाई हो गई, बच्चे को आपने तभी डांट दिया, थप्पड़ मार दिया, आपका कोई काम होना था वो रुक गया, कॉल आ गई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई आपके उसी दिन। लेकिन उसकी जो छाप है, वो दीवार पर जो लाइन है, वो बनी रह जाती है। वो जो इम्प्रिंट है आपके इथरल बॉडी पे बना रह जाता है। आपको याद होगा मैंने आपको एथरिक बॉडी के बारे में बताया था, आपकी इथरिक बॉडी में बना रह जाता है। इसको हम Sir, कहते can हैं you explain संस्कार। that a little more? The body imprint. हु इज दिस पर्सन? Delna. नो डेलना, दिस इज फ्रॉम द कोर्स, इट टेक्स लॉट ऑफ Oh, टाइम। okay, okay. तो इथरिक बॉडी में आपके रह जाता है। इसको बुद्धिज्म में कहा गया है संस्कार। संस्कार, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, इट इज कॉल्ड टेंडेंसी। तो आप अगर 100 बार गुस्सा करने वाले हो, आपको आज ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपका आज ही बीपी हाई हो जाएगा, आपका कुछ ना कुछ काम कलेश हो जाएगा, कल ऑफिस में जाओगे, गुस्से ही बॉस से लड़ाई हो जाएगी, डांट पड़ जाएगी, पार्किंग में जाओगे, पार्किंग नहीं मिलेगी। यू विल गेट रिजल्ट इमीडिएटली। द बिगेस्ट myth of karma is it is a brownie point to redeem in the next life, or it is a purity punishment from the previous life. No, no, कर्मा का रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलता है। Anyone with the Saturn placement in the Lagna can experience it most of the time, unless until वो ignorant है और बिल्कुल नाइव है, तो वो एक बात अलग है। आपको इमीडिएटली मिल जाता है, बट वो जो छाप है, जो संस्कार है, जो टेंडेंसी आपके एथरिक बॉडी की, वो रह जाएगी। व्हाट डज संस्कार एंड टेंडेंसी मीन्स? सपोज करिए किसी को बचपन में बहुत बुली करा गया है। अब जो पहली बार वो कोई डोमिनेट पर्सनैलिटी उसके सामने आती है, तो पहला उसका रिएक्शन, नेचुरल रिएक्शन है कि वो पीछे हो जाता है इंसान। ये उसकी टेंडेंसी है, ये उसके संस्कार है। वो बचपन में जो होना था हो गया, लेकिन वो उसकी जो टेंडेंसी है, संस्कार है, उसकी इथरिक बॉडी में छप गया है। उसकी जो कॉस्मिक बॉडी है, चक्रास में छप गया है। अब वो रूट चक्रा में ही जी रहा है। उसके रूट, जो रूट चक्रा में आपके फेयर होता है, तो रूट चक्रा में ही जी रहा है वो इंसान। उसका रूट चक्रा में ही एथरिक बॉडी वाइब्रेट करे जा रहा है। तो जैसी कोई डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी आती है, वो सबसे पहले जो है सबमिसिव हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टेंडेंसी। सो कर्मा क्या करता है, आप एक टेंडेंसी क्रिएट करता है। जो भी आपने कमांड्स दी हैं, आपने 1000 बार कमांड्स दी हैं, यार इससे अच्छा ना यार डिवोर्स ही हो जाता, पीछा छूटे इस आदमी से मेरा। इससे अच्छा यार ये बच्चे पता नहीं खून चूस लिया यार इनसे, पता नहीं कब कब पीछा छुड़ेगा इनसे। यार ये बिजनेस चलता ही नहीं यार, दफा हो यार, चले यार, खत्म ही हो जाएगी। ये सारे ना ऑल मैन आर डॉग। ये सारी जो लड़कियां हैं ना, सारी की सारी बदतमीज होती हैं। ये जो आपकी कमांड्स हैं, जो आप बिना सोचे समझे दे रहे हो, ये कमांड्स आपके कर्मा क्रिएट कर रही है। ये कमांड्स आपके वापस आ रही है। जो भी लड़की ये कह रही है ऑल मैन आर, सारे के सारे आदमी बेकार होते हैं, उसकी या तो शादी में बहुत डिले हो जाएगा, उसको आदमी ही ऐसा मिले। आप बोलिए यार सारे लोग ना, पूरी दुनिया ही बेकार होते, सारे हमारे पैसा लूटने के लिए बैठे हुए हैं। आप लिख कर ले लो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर कोई ना कोई आपका पैसा मार ले, अगर आपकी आपकी सोच ये है और आपने यही कमांड दी है। ये इंस्टेंट रिजल्ट्स आपके कमांड्स के वापस आते हैं, इसको हम कहते हैं कार्मिक रिजल्ट्स। ये इम्प्रिंट है। सो फार विद मी, एनी कंफ्यूजन? नो आप सर। बोलते रहिए, बात करते रहिए, ताकि आप कंफ्यूजन क्लियर करते रहें। No, अब आप absolutely right, sir. So one, so one doubt, sir. आप पूछिए पूछिए। So without giving any command, still we suffer sometimes without No, our never, mistakes. Then never, never. It is impossible for you to not give command. Impossible. ये इम्पॉसिबल है। आप जो कह रहे हो इम्पॉसिबल, आपके बस की नहीं है।
आप क्या कह रहे हो? विद्या महेश जी कह रही हैं कि मैं कुछ भी नहीं करती, और फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। ये आपका माइंड आपको बेवकूफ है। कुछ नहीं करता, कौन कुछ नहीं करता आपको पता है? महात्मा बुद्ध कुछ नहीं करते, महावीर जैन कुछ नहीं करते, ओशो कुछ नहीं करते। वो समाधि में बैठते हैं, बैठे रहते हैं। आपके बस की नहीं है 5 मिनट बैठ जाना। आप कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। वॉट एवर यू आर थिंकिंग, कमांड डजेंट मीन द वर्बल कॉनोटेशन। कमांड मीन्स जो आप सोच रहे हो, जो कमांड्स आप बोल कर दे रहे हो और आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, वो आपकी कमांड्स। अगर इसीलिए मैं कहता हूँ जितने भी सॉफ्ट हार्टेड अच्छे इंसान, गुडी बुडी से शरियाफत की मूर्ति, ये सब सबसे ज्यादा सफर करते हैं। क्यों सफर करते हैं? क्योंकि इनके कार्मिक बैगेज ही ये हैं। इनकी प्रीवियस लाइफ का कोई प्यूनिटिव पनिशमेंट नहीं है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने सारी कमांड्स ही नेगेटिव, बचपन से डरने वाली दे रखी है। तो ये बचपन से या तो डरे जा रहे हैं, या इनसिक्योर है, या कंसर्न्ड है कि इसका क्या हो गया। इन्हें पता करना है। पता कैसे करना है? आपका कोई लोन ईएमआई जानी है, अब पता नहीं कैसे जाएगी, पता नहीं कैसे जाएगी, लोन कैसे चुकेगा, लोन कैसे चुकेगा। आप यही कमांड दिए जा रहे हो, लोन कैसे चुकेगा, हो गया काम, नहीं चुक रहा आपका लोन। आप जिंदा पैदा होते हो, आपको कुछ नहीं पता। आप मरते हो, आपको कुछ नहीं पता। इसके बीच में आप पता करने के पीछे भाग रहे हो, और वही आपकी सफरिंग है। जो भी आप पता करने की कोशिश कर रहे हो, वो माइंड को पता चल गया। माइंड आपके साथ खेलता रहेगा, खेलता। माइंड बैठ के सुनता है ये क्या पता करना चाहता है, यार गाड़ी लेंगे। अब माइंड आपके साथ खेलता रहेगा, गाड़ी 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 गाड़ी, नई नई गाड़ियां दिखाते रहेगा, दिखाते रहेगा, दिखाते रहेगा। आपको आखिर में आके कंफ्यूजन में ले आए, फिर आपने वाइफ को फोन करोगे, हस्बैंड को फोन करोगे, यार पता नहीं कौन सी लेनी है। फिर दिलाएगा डीलर से, डीलर डीलर के पास जाओगे, बुकिंग होगी, जी अभी तो नहीं मिलेगी, 3 महीने बाद मिलेगी। अरे यार यहाँ तो मिल ही नहीं रही है, इस कलर की नहीं मिलेगी। जितना आप पीछे पड़ जाओगे, उसके बाद पता करने के और परेशान होते चले जाओगे, और परेशान हो, जितना चेस करोगे और परेशान हो जाओगे। जिसने पता नहीं करा उसकी लाइफ सुखी है। जो बिंदास जीता है, कूद जाता है, आगे बढ़ जाता है, वो सुखी है। इसलिए जब आप कहते हो पता, मैं तो कुछ भी नहीं करती, ये इम्पॉसिबल है आपके लिए। यू आर नाइव एंड इग्नोरेंट। आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर, कुछ नहीं करना बहुत मुश्किल काम है। आप कभी कभी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू हिल स्टेशन? Yes, sir. हाँ, Lot of हिल time. स्टेशन, और वही। यू माइट हैव गॉन टू द बीचेस, जैसे गोवा हुआ जाते हैं, या कहीं भी आउट ऑफ इंडिया भी कहीं गए होंगे, तो बीच में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आप वहां जाके कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसीलिए अच्छा लगता है। क्योंकि लैपटॉप भी हम्म, घर में छोड़ के आए हो, फोन भी किसी का उठा नहीं रहे हो। अगर वहां जाकर भी काम कर रहे हो तो वहां भी परेशानी हो, फिर वहां भी अच्छा नहीं लगेगा। हम्म, तो आपकी जिंदगी का सुखी तब है जब आप कुछ पता नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है विद्या महेश जी, आज शाम को सनसेट में आपके रूफ में जाइए, जहां भी आप रहते हैं, घर में छत होगी ना कहीं पे, तो छत में जाइए आप। और छत में जाइए, चाय लीजिए अपने हाथ में और आराम से बैठ जाइए और सनसेट को देखिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 15 मिनट की आपको प्योर ब्लिस, पीस मिलेगा आपको। भूल जाइए, दफा कर दीजिए घर वालों को सब। क्योंकि अब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो करना बहुत मुश्किल है। वो करने के लिए तो लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। सो फार विद मी विद्या महेश जी। Yes, sir. हाँ जी, बाकी समझ में आ रहा है स्वाति जी? Can सो I ask a question? या प्लीज गो अहेड, क्वेश्चन पूछिए और बात करते रहिए। हाँ, तो प्रारब्ध क्या होता है? तो कर्मा अगर हाँ नहीं हाँ है हाँ, तो प्रारब्ध। प्रारब्ध अब क्या है? प्रारब्ध क्या है आप, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं? प्रारब्ध इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ योर संस्कार। जो वो पानी की बूंद, जो 100 बार आपने गुस्सा किया है ना, और वो गुस्से का रिजल्ट तो आपको मिल गया, वो पानी तो सूख गया। लेकिन जब आप उसके ऊपर दोबारा पानी डालोगे तो वो उसी लाइन से गुजरेगा पानी आपकी, बाय डिफॉल्ट। वो इम्प्रिंट है आपके इथरिक बॉडी में। इथरिक बॉडी आपके हमेशा रहती है, उस पर इम्प्रिंट है। अब होता क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनिए। और जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी के पीछे भागते हैं वो भी सुनिए, जितने भी गधे हैं ध्यान से सुनिए। ये प्लैनेट्स आपको जो है पेंडिंग कर्मास के लिए आते हैं। पेंडिंग कर्मा मतलब जितनी भी आपने कमांड्स दे दी हैं, जितनी भी आपकी एथरिक बॉडी में इम्प्रिंट आ गया है, ऊपर से तो घाव भर गया, अंदर से घाव वैसे ही है अभी।
जरा सा ट्रिगर करा, गुस्सा शुरू। आपको अगर शक है अपने पार्टनर पे, 100 बार शक करते हो, आपको इतना सा फोन नहीं उठाया, शक शुरू। ये आपका नेचुरल टेंडेंसी है, संस्कार है आपके अंदर, ये घुस गए हैं आपकी बॉडी में। अब इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। कैसे निकालेंगे आगे बात करूंगा। प्लैनेट्स क्या करते हैं राजीव जी, आप ध्यान से सुनिए, आप कोरिलेट करेंगे, बाकी हाँ सब जी लोग सर। पीयूष जी सब ध्यान से सुनिए। प्लैनेट्स क्या करते हैं, आपका मिथ ये है कि आपको थॉट आता है अंदर से और कर्मा आते हैं बाहर से। ये आपकी सोच है कि आपको थॉट आया आपकी बॉडी के अंदर से, और आपने जो एक्शन किया वो बाहर किया, कर्मा आउटवर्ड है। यही आपकी सोच है ना। यस राजीव जी, पूनम जी, सबके सब यही सोचते हो ना कि Yes, करेक्ट सर, sir. मैं, करेक्ट। मुझे पहले सर थॉट आया, फिर मैंने कुछ एक्शन लिया। यही सोचते हो ना आप लोग। सर मैंने फिलोसफी में कोर्स किया है, तो वहां पे कर्मा के बारे में बोलते हैं, जो सोचते हैं वो भी मैटर करता है। फिजिकल और इंटरनल दोनों ही मैटर करते हैं। ऐसा सीखा ओके, था फिलोसफी के कोर्स में। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ये लाइन दोबारा से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आपको कर्मा का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपकी सोच ये है, कर्मा की प्रॉब्लम आपकी कहाँ आती है। दो प्रॉब्लम आती है। एक तो आपका ये मिथ है कि कर्मा एक ब्राउनी पॉइंट है जो अगली जिंदगी में आपको कुछ अच्छा से देगा, या फिर कर्मा एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पिछले जन्म की है, उसकी पनिशमेंट आप आज भोग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। कर्मा का रिजल्ट इंस्टेंट है, इसी जिंदगी में जो जी रहे हो उसमें मिल रहा है। 24x7 आप कर्मा के रिजल्ट को भोग रहे हो इसी जिंदगी के। व्हाट इज कर्मा, जो आप कमांड्स दे दे के आपने एथरिक बॉडी में इम्प्रिंट दे दिया है, 100 बार गुस्सा करके। ये ना आकाष्ठा से तो मेरी बनती है, तो बिल्कुल शी इज अ वेरी एविल पर्सन, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और आई हेट हर। और मैंने 100 बार कमांड दिए हैं इस चीज की, और मैं 100 बार मनी मन में 2 बार गोली भी मार चुका हूँ आकाष्ठा को। अब मैं, मेरा कर्मा एक ऐसा बन गया है, ऐसा इम्प्रिंट बन गया है मेरे एथरिक बॉडी में, कि अकाष्ठा से मेरा रिलेशन जिंदगी में सही हो ही नहीं। अकाष्ठा नेचुरली मेरे लिए हेटेड फील करेगी। दूर भी बैठी होगी तो उसकी वाइब ऐसी है यार, इससे ना बड़ी नेगेटिव वाइब आती है मुझे। सो जो मैं कमांड दे रहा हूँ वही यूनिवर्स मुझे वापस दे रहा है। और मैं कहूंगा यार ठीक है, गलती हो गई तो होगी, कोई बात नहीं यार, मुझे ये सही है, दिल की बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, पास को छोड़ो। अपने आप पॉजिटिविटी आ जाएगी। रिलेशनशिप में आप देखिए, वाई देर आर सो मेनी मैरिटल कन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हेटरेट को। जब दो बंदे कहते हैं यार चलो दफा करो यार, आज के बाद इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने आप रिलेशनशिप ठीक हो जाता है, क्योंकि आपने अब कमांड ही ऐसी दे दी, आपने इम्प्रिंट को बदला है। गलती से बदल दिया, तुक्के से बदल दिया, वो अलग बात है। बदलने का तरीका आगे बताऊंगा कैसे बदलते हैं। बट पहला कंसेप्ट ये आपका मिथ गलत है। दूसरा मिथ है आपका कि आपको ये लगता है कि आपको एक थॉट आता है, आपको एक विचार आता है, और उसके बाद आप एक्शन करते हो जो कर्म है। आप सब ये मानते हो, प्रतीक यही मानते हो ना। यस सर। थॉट्स अंदर से ऐसा आते हैं, कुछ, उससे हम। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का काम ये है कि आपने जितनी भी कमांड दे दी हैं, अब पूरे यूनिवर्स को आप कमांड दे चुके हो, लाइफ बाय लाइफ जो आप देखे आ रहे हो, और आपका इम्प्रिंट है एथरिक बॉडी पर। प्लेनेट ये करता है कि वो ट्रांजिट के वक्त आपको उसके थॉट्स देता रहता है, थॉट्स देता रहता है, थॉट्स देता रहता है। थॉट बाहर से आते हैं, यहां से ऊपर से आते हैं, यूनिवर्स से आते हैं। आपको थॉट कभी नहीं आते। आप सोचो, आप क्या सोच रहे हो, आप सोच ही नहीं पाओगे। जस्ट फोकस, आप जो भी सोच रहे हो सोचो, अभी फोकस करो जो आप सोच रहे हो, और अब मुझे नया थॉट क्रिएट करके दिखाओ। आप कर पाओगे आप, कोई कर पाएगा। नो। ख्याति, नो सर, नो। ख्याति, Yes, sir, here only, yes. विल यू बी एबल टू डू इट, यस और नो। No, sir. सो आप थॉट क्रिएट नहीं कर सकते। ये सब आपका मिथ है, आपका भ्रम है। आपको थॉट देते हैं ऊपर से प्लेनेट, जो आपके जो जैसे जैसे प्लेनेट का ट्रांजिट हो रहा है, वैसी वैसी एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, वैसे वैसे थॉट्स आपके आ रहे हैं। 4th हाउस से ट्रांजिट है, आपको मन करेगा प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ठीक है जी। 5th हाउस से ट्रांजिट आया, बच्चों के बारे में ज्यादा सोचने लग जाओगे। 7th हाउस से होगा तो जी शादी के बारे में सोचने लग जाओगे। तो जैसा जैसा ट्रांजिट आता है, ये आपको उस
तरीके के थॉट देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। अब ये मेरी फ्री विल है कि मैं उस थॉट को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। क्योंकि आपको ये लगता है कि आप ही थॉट कर रहे हो, आपके अंदर से ही विचार आ रहे हैं, तो आप सबको ही एक्सेप्ट करते रहते हो और फिर पागलों की तरह परेशान होते रहते हो। ठीक है जी, 1 साल तक तो जी बिल्कुल भागते रहे जी प्रॉपर्टी के पीछे। अब अचानक से तंग आ गई जी प्रॉपर्टी से, नहीं चाहिए, दफा करो, नहीं हो पा रहे। फिर अगले साल फिर कहीं और दिमाग, क्योंकि अब ट्रांजिट बदल गया। तो प्लैनेट ये करते हैं कि प्लैनेट्स आर नथिंग बट एनर्जी सोर्सेस। आपने जो कमांड्स दी हैं, जो एनर्जीज दी हैं अपनी सारी लाइफ में, उन सबको एक्यूमुलेट करके और प्रीवियस लाइफ का जो इम्प्रिंट है आपका एथरिक बॉडी में, इन सबको लेके वो वापस एनर्जीज देता है आपको टाइम टू टाइम। जैसे जैसे सर्कुलेशन में प्लेनेट आता है, वो आपको 100 थॉट देगा। 7th हाउस से ट्रांजिट आया जी, रजित आज बिजनेस करना चाहता है जी, अब अचानक से बिजनेस कर रहा है रजित, अब मनी बिजनेस का चले जा रहा है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस इसलिए सुप्रीम है कि वो आपको ट्रांजिट में थॉट दिए जा रहे हैं, मैं किसको एक्सेप्ट कर रहा हूं ये मेरे हाथ में। ठीक है, अगर आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे काम नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ। क्योंकि आपको वो थॉट दे दे के पागल करे जा रहे हैं। जिसका थॉट पे कंट्रोल नहीं है वो कौन है? वो फिर मर्डरर है। उसको उसको बैंक का लॉकर खुला हुआ है, अब उसको थॉट आ रहा है जी, इसको अब जाते हैं, अब सारा गोल्ड चुरा लेते हैं। उसको कंट्रोल ही नहीं है अपने थॉट्स पर, तो वो तो जाके चुराएगा ही, थॉट तो आएगा ही आएगा, नेचुरल है। तो ये सारा का सारा जो आपने पेंडिंग जितने भी आपके एनर्जी से कमांड्स आप दे रखे हो, ये सारा का सारा कनेक्शन आपके प्लैनेट्स आपको वो थॉट देते रहते हैं। और जैसे जैसे थॉट देते रहते हैं, यहाँ पे आपके बैठा हुआ है माइंड, ये उस थॉट को मिलते ही, रिसीव करते ही आपको पागल करता है। अगर आपका माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो आप हर थॉट के पीछे भागोगे। आई गिव यू एन एग्जांपल, जस्ट कंसीडर योर टीनेज। इमेजिन योर टीनेज व्हेन यू वर 16 17 18 20 ईयर ओल्ड। आपका माइंड आपको किसके पीछे भगाता था? अपोजिट जेंडर के पीछे भगाता था, डोपामाइन के पीछे। मे बी आप स्पोर्ट्स के पीछे पागल होंगे, कुछ ना कुछ शौक होगा आपका, स्मोक के पीछे पागल होंगे, अल्कोहल के पीछे पागल हो गए होंगे, टीनेज कुछ ना कुछ करा होगा आपने। ये माइंड आपको थॉट दे रहा है, आप उसके पीछे भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। तो थॉट आपका इनवर्ड नहीं है, थॉट आपका आउटवर्ड है, आप उसे पिक करते हो। थाउजेंड्स ऑफ थॉट में से किसी एक को चूज करते हो आप। कर्मा आपका आउटवर्ड नहीं है, कर्मा इनवर्ड है। जो मैंने चूज कर लिया और वैसा मैंने वाइब्रेट कर लिया, वो कमांड मेरी चलेगी। अगर मैंने रजित को थप्पड़ मार दिया, वो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थप्पड़ मार के मैं वाइब्रेट कैसा कर रहा हूँ। अगर मैं अंदर से महसूस कर रहा हूँ यार मैंने बड़ा गलत किया है, तो मेरी कमांड ही गलत की है। और अगर मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ, कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता, दूर फटे मुंह ये इसी लायक है, और मारूंगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन सो कॉल्ड बैड पीपल लिव्स वेरी गुड लाइफ। जिनको आप कहते हैं यार सारे बुरे कर्म करके आए हैं, मैं फिर भी पता नहीं जिंदगी में हर चीज मिलती है इनको। बिकॉज वो अपने इनवर्ड कर्मास को नेगेटिव करते ही नहीं, वो मानते ही नहीं कि गलत हुआ है कुछ। उसने गाड़ी चलाई, चला के कह रहे जी ड्राइवर ने चलाई थी और हमें सलमान खान, और उखाड़ लो जो उखाड़ने जाओ। ठीक है जी, और आपने गाड़ी हल्की सी स्क्रैच भी मार दी, तो आप घर में गए कहोगे यार पता नहीं क्या हो गया यार, बताना चाहिए था पड़ोसी को, अब लोग हो गया ऐसी कम तैसी, आप अपने को। और इसीलिए अच्छे लोग सबसे बेकार जिंदगी जीते हैं, क्योंकि अच्छे लोग रिग्रेट और रिपेंट इसी में जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। वो नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। व्हाट डज नेगेटिव कर्मा? इम्प्रिंट्स एथरिक बॉडी में, वो नेगेटिव लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, कमांड्स ही नेगेटिव है यूनिवर्स, घूम घूम के वही मिल रहा है उनको। इसीलिए आपको जीवन में बनना है रावण। रावण क्या करता है? वो जो भी करता है उसका कोई रिग्रेट नहीं है, वो ऐसी कम तैसी करता है वो, इसलिए उसको कोई नेगेटिव कर्मा लेके नहीं जीता वो। आप में से कौन कौन अच्छा इंसान है, कोई बता सकता है मुझे? सर अपने लिए अच्छा इंसान हूँ सर। है ना? आप सब तो काफी अच्छे इंसान हैं। अब आपको जिंदगी में लिबरेशन नहीं मिलेगा, पर रावण को मिलेगा, और मिल गया उसे लिबरेशन। और रावण ने क्या किया? रावण ने क्या किया भाई? रावण ओ, भगवान से भी, सो कॉल्ड भगवान से भी लड़ रहा है, और भगवान की वाइफ को भी ले, मतलब अब बचा क्या जिंदगी में करने को? अब बचा क्या है? कुछ बचा है नेगेटिव करने के लिए? महादेव के पास जाता है, शिव पर्वत भी हिला रहा है जी, वो मेरे से मिलो करके, अब बचा क्या है उसके पास जिंदगी में?
आप तो ऐसा कोई सिन नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। भगवान के टेम्पल के बाहर निकल के ही आपकी हालत खराब हो जाती है, बिगी बिल्ली, शराफत की मुर्गी, सारे के सारे मदर टेरेसा बन जाते हैं, है ना। तो रावण को लिबरेशन मिल रहा है इन महाभारत। अभिमन्यु 16 ईयर ओल्ड वॉरियर, 15 16 वट एवर, यू कैन चेक द एज, और उसको सबने मिलके मार दिया, और सो कॉल्ड कर्ण ने मिलके मार दिया उसको। कर्ण ने मारा उसको, और कर्ण को क्या मिलता है? मोक्ष, लिबरेशन। क्योंकि वो मार के ये नहीं कहता कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हे भगवान ये क्या कर दिया मैंने। अर्जुन मारता है, क्या कहता है? यार मैं क्या कर रहा हूँ ये। उसके कर्मा नेगेटिव्स बने जा रहे, बने जा रहे। अर्जुन को मोक्ष नहीं मिलता, पूरी जिंदगी कृष्ण के साथ घूम रहा है। आप समझ रहे हैं बात को मेरी? correct. भीम को, किसी को, ये सो कॉल्ड पॉजिटिव कैरेक्टर को मोक्ष नहीं मिलता है। दुर्योधन क्या कहता है? भाई ऐसा है, 5 गांव छोड़ो, एक सुई की जगह भी नहीं दूंगा, और अरेस्ट भी कर लूंगा मैं कृष्ण को। और ये सब करने के बाद लास्ट वक्त तक, मरते वक्त कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, जाओ। वो नेगेटिव कर्मा बनाता ही नहीं। दुर्योधन को क्या मिलता है? लिबरेशन, मोक्ष, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ। भीम को मोक्ष नहीं मिलता। इस क्विड गेम के कंसेप्ट को समझिए। ये जो बचपन के मिथ पाल के हम जीते हैं, ये जो सो कॉल्ड ओल्ड एज के लोग जो सिखाते हैं, खुद की भी जिंदगी बर्बाद करते हैं और हमारी भी करते हैं। अच्छे इंसान बनो, वरना कुछ ऐसा हो जाएगा, भगवान से डरो, और भगवान पता नहीं अगली जिंदगी में तो आपको ग्रास हॉपर बनाने वाला है, और कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा आपके साथ। ऐसा कुछ नहीं है। द पर्पस ऑफ गुड कर्मा इज टू लिव अ लाइफ विद जॉय, पीस एंड हैप्पीनेस। आपका राइट और रॉन्ग डिसीजन कुछ नहीं होता। जो डिसीजन आपको खुशी दे रहा है, वही आपका डिसीजन राइट हो गया। लेकिन वो डिसीजन लेने के बाद क्या आप बुरा मान रहे हो? क्या आप ये सोच रहे हो कि आप गिल्ट में हो, आपने कुछ गलत किया है? तो आपका नेगेटिव कमांड्स जा रहा है, नेगेटिव सो कॉल्ड कर्मा बन रहा है, और आपने माना ही नहीं, तो बात खत्म। सो फार विद मी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? Sir, I have a तो आप question. बता। यस वरुण। वरुण, Yes, हाउ sir. आर यू? क्या हाल चाल है आपके? I'm good, sir. I'm good. Long time no see, sir. आप पूछिए पूछिए। Sir, yes, correct. Must live without any regret. But what happens when you do like actions and then other people judge your actions as wrong, and then there are हाँ, repercussions? सोसाइटी को तो सबसे पहले दफा करो आप, सबसे पहले। सोसाइटी के नाम पे तो सबसे पहले न्यूक्लियर बम मारना है आपने जिंदगी में। इस दुनिया में सिर्फ वो सुखी है जो अपने लिए जी रहा है। ये क्लियर कर लो आप। आप किसी को खुश करना चाहते हो? स्वाति जी, आप किसी को खुश करना चाहते हो? सर बस अपने आप को तो। आप जिसको भी खुश करना चाहते हो, और आपको लगता है आप खुश करना चाहते हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कोई आपको खुश कर पाया है जिंदगी में? No, अरे आप sir. खुद भी खुश नहीं हो सकते किसी के साथ। No, sir. ये ह्यूमन बिल्कुल टेंडेंसी है, नहीं। आप खुश कर ही नहीं सकते किसी को। हम्म ना आप खुद हम्म खुश हो सकते हो किसी के साथ। तो किसी को खुश करने की कोशिश मत करिए। जो जो ये कर रहा है, वो अच्छा इंसान बन के डर रहा है, प्लीज कर रहा है, और वो वही नेगेटिव कमांड्स दे रहा है। उसकी बॉडी वैसी ही वाइब्रेट कर रही है। उसकी बॉडी वाइब, कमांड्स कहाँ से आ रही है? कार्मिक कमांड्स कहाँ से जा रही है? अगर डर में है तो रूट से आ रही है, अगर लस्ट में है, इनसिक्योरिटी, ईगो, अटैचमेंट, एंगर, इन सब से। तो हर पोर्टल से जुड़ा हुआ है वो। इसलिए थर्ड आई की इंपॉर्टेंस है। जो यहाँ आ जाता है वो कर्मा से दूर हो जाता है। अभी आगे बात करेंगे कैसे आप। यस रश्मि जी, हैंड रेस किया आपने। सर हमने एक एक्शन लिया, फिर हमारे इमोशंस अटैच हो गए। उस मोमेंट में वो अवेयरनेस निकल जाता है कि हमें कोई इमोशन अटैच नहीं करना है उस थॉट के साथ या उस एक्शन के साथ। आफ्टर अ वाइल वो अवेयरनेस आता है कि यार ये तो नहीं करना चाहिए था। तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करें? हाँ, अगर ऐसे बार बार आ रहा है तो किसी पे छोड़ दो, अच्छा। किसी को बीच में लाओ फिर। इसलिए कृष्ण पे छोड़ो, गुरु पे छोड़ो, किसी पे छोड़ दो। इसलिए बार बार कहते हो गुरु बनाओ, किसी पे छोड़ना सीखो, ताकि ये जो गार्बेज है ना, इसको इस पे ये कर देगा, ये ठीक करेगा, ये इस पे छोड़ दिया, बस कार खत्म। तक जो नहीं बनाते लोग, ठीक है, लोग बनाना चाहते ही नहीं, ना सीखना चाहते। जब मैं बोलता हूँ
तो मुझे वो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। फिर आप आए क्यों यहाँ पे अगर ऐसा कुछ नहीं है तो? अगर यू इफ यू आर सो मच अवेयर ऑफ थिंग्स तो आप यहाँ आए क्यों फिर? बिकॉज यू आर कंफ्यूज। ठीक है। Sir, यस can प्रतीक। can you explain Rashmi's question again, please? रश्मि सेज कि अगर आपने कोई एक्शन लिया है एंड अभी आपको कोई इमोशन अटैच नहीं है, बट मे बी आफ्टर फ्यू डेज यू फील रिग्रेट और वट एवर, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ गिल्ट कि यार ये तो गड़बड़ कर दी मैंने, तो मैं उसको ठीक कैसे करें? तो उसको मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो हो रहा है पहले तो उसको जैसे रियलाइज होता है, यू शुड बी अवेयर कि इस थॉट को यहीं पे छोड़ दो, और उसके बाद जो भी हो गया वो किसी गुरु पर छोड़ो, गुरु कृष्ण पे, पर छोड़ो, कि okay. वो संभालेगा। अब जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो और वो संभालेगा। ओके, बट वो फीलिंग ऑफ रिग्रेट तो रहता ही है ना? नहीं, वो संभालेगा, बात खत्म। कृष्ण अच्छा, कृष्ण संभालेगा। फिर ओके आपने गुरु बनाया नहीं ना, फिर प्रॉब्लम तो यहीं पे आ ओके जाती है। आप छोड़ नहीं रहे हो, आपका आपका बिलीव नहीं है। ओके। आप किसी पे छोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि आपकी ईगो बहुत ज्यादा है। ये मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ। ओके, आपकी आपका अहम बहुत ज्यादा है आपके अंदर, इसलिए आपको छोड़ना नहीं आता। ठीक है। आपको अपने को तोड़ना है पूरे तरीके से। आप टूटे नहीं हो, आप अपने चार्ट के बिल्कुल अगेंस्ट हो वैसे। अपने को तोड़ो, थोड़ा सा झुको ओके, और सीखो। ये जो स्टबननेस है ना, हाँ, ये जो जजमेंटल नेचर है आपका, आप गुरु नहीं बना पाओगे जिंदगी में और परेशान रहोगे। ओके, फिर आप यही कहोगे यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि ठीक हो ही नहीं, क्योंकि आप सीख नहीं पा रहे हो। सीख नहीं पा रहे हो क्योंकि अहम बहुत है। सीखे कैसे? जज करना ज्यादा है ना हमें। एनीवेज, तो ओके। यस प्रतीक हैंड रेस किया। सर आपने क्लास में बताया था कि शायद केतु हमारे कार्मिक रिकॉर्ड्स को लेके चलाया था, तो सर जो आप बोल रहे हैं इम्प्रिंट्स, क्या वो वही होता है जो स्टोर करता है? हाँ हाँ हाँ, केतु के पास होता है। करेक्ट सर करेक्ट। इसमें सैटर्न और केतु का क्या रोल होता है? क्या एक बार रिपीट कर देंगे उसको? एस्ट्रोलॉजी को दफा कर दो, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी से तो नफरत करो। मैं कराता हूँ, सिखाता हूँ, भूल जाओ, ताकि जिंदगी में आगे बढ़ो। ह्यूमन कॉन्श अभी मैं आगे बता रहा हूँ ना, कि जो आप नेगेटिव इम्प्रिंट लेके आपने 100 बार गुस्सा किया, 2 बार मर्डर कर दिया, 4 बार गाली दे दी, ऑल मैन आर डॉग, और ये सारे के सारे दुनिया मेरे को लूटने के लिए बैठे हो, मेरे सारे के सारे रिश्तेदार बुरे हैं, ये जो आप सारे कमांड दे के बैठे हुए हो, ये जो भी रश्मि जी ने पूछा है, ये जो आपने रायता फैला दिया जिंदगी में, इसको ठीक कैसे करोगे? अभी आगे बताऊंगा। और इसको ठीक करोगे एस्ट्रोलॉजी से कभी नहीं हो सकता इसको ठीक, ये होगा ही स्पिरिचुअलिटी से। ये भी आगे बताऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले दफा करो, चार्ट रीडिंग करा के फेंक दो, आग लगा दो चार्ट को। इसलिए कल मैं आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। नन ऑफ द पीपल एक्सेप्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा वो है कि समझते हैं, हर कोई चार्ट रीडिंग के लिए पीछे भाग रहा है, सीखने आ ही नहीं रहा कोई भी। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। एनीवेज चलो, यस राजीव जी हैंड रेस किया आपने। हाँ जी सर। सर सर अभी सर दो जी राजीव क्वेश्चन जी हैं। हाँ सर, पूछिए। दो क्वेश्चन हैं। जैसे अ, इस बेसिस पे कोई कमिट सुसाइड करता है, उसका इससे हाउ डू यू रिलेट टू दिस? क्या क्या पूछा आपने? सॉरी, कैन यू प्लीज जैसे रिपीट? कोई कमिट सुसाइड करता है, हाँ हाँ। तो वो कैसे कार्मिक डेट से इसमें लिंक करेंगे हम? कोई कोई कार्मिक डेप्थ नहीं, उसने खुद करा है, उसके उसका फ्री विल है, उसने गलत किया है। अच्छा, ओके। और जो अगर उसकी मान फ्री लीजिए विल। किसी का एक्सीडेंट होता है, चाहे कार हाँ, एक्सीडेंट हो सकता है, बाइक एक्सीडेंट हो सकता है, आपने नहीं करा है, किसी ने आपको आके मार दिया, आप खड़े थे या हाँ, आप रेड कोई लाइट बात। पे खड़े थे, वही कुछ तो भी। मैं कह रहा हूँ ना, इसमें कर्मा हम्म, कहाँ से है? आपने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ। हम्म। यही तो मैं तो समझा इससे रहा हूँ कि आपका थॉट, इसका थॉट से कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज। आपने कुछ किया, उसमें दूसरा कर रहा है ना आपके साथ। इसीलिए तो कहता हूँ कि हम्म। अपने लिए बचो, अपने लिए सोचो। ठीक है पर आपको। इसमें अगर कोई आपको आके मार दे, उसमें आप क्या कर सकते हो? ये मैं कुछ नहीं थोड़ा कर समझ। सकते, बचो बस, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। कुछ ओके, नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि दूसरा आदमी पागल है। अब आके अब वो मुंबई में ताज में जाके जो टेररिस्ट एक्सीडेंट गोलियां होने मार रहा है, पे वो थोड़ी आप पूछ क्या रहा है कि किसका कैसे क्या कर्म है। वो थोड़ी उस पूछ पे रहा आप है कि कैसे एक रिएक्ट बंदा करते वहां हो? बैठ वो के कह आपका, रहा वो है। आपका कर्मा है, राइट? जो मुंबई ताज में जाके टेररिस्ट गोली मार रहा है, वो ये थोड़ी देख रहा है भी तेरा गुड कर्म है बैड कर्म है, या लोग उसको अपना सीवी देख रहे हैं, देखो जी पूरी जिंदगी गुड कर्मा करा है, मुझे गोली मत मार दो। तो उसमें तो बचो बस, यही है आपके हाथ में। और कुछ नहीं है। ये पूरी एग्जैक्टली। दुनिया ये पूरी दुनिया को आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी दुनिया आपके मरने में सिर्फ एक ही काम करेगी, चाय में शक्कर कम है ये बोलने के लिए आएगी बस। ठीक है जी, दैट्स और ट्रू सर, कुछ नहीं करेगी। दैट्स ट्रू। ये यस पूरी आई दुनिया एग्री। ये कहने आएगी 13वीं में कि जी पूरी जो है ना वो अच्छे से तली नहीं है, दैट्स इट। सर वन क्वेश्चन, आपके साथ जब लाइक
सो कॉल्ड बुरा होता है, लेट्स से समवन डज समथिंग एक सेकंड यहीं पे रुक जाओ। आपके साथ बुरा नहीं होता, आप खुद अपने साथ बुरा करते हो। कर्मा का प्रॉब्लम यही है कि सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना किसी इमेजिनेटिव एंटिटी पर डाल दो। इसकी वजह से है भैया, ये पता नहीं पहले कुछ किया था, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये प्रीवियस लाइफ में गलती से कुछ हो गया था उसका रिजल्ट है, और ये दूसरे बड़े बुरे हैं इसका। आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, आप जो सोच रहे हो उसकी वजह से हो रहा है। यू आर 24/7 मैनिफेस्टिंग योर लाइफ। आपको लाइफ ठीक करनी है अपनी सोच के साथ, बताऊंगा कैसे ठीक करें, बट अपनी सोच के साथ। आपको कोई कुछ नहीं करता। सर लेकिन जो मेरा एक क्वेश्चन, अब आप विक्टिम हो जाते हो जब सामने वाला का सोच खराब है। प्रॉब्लम बस ये है, हो सकता है कि आपकी गलती नहीं है, जो भी राजीव जी ने कहा है। हो सकता है आप नॉर्मल रोड क्रॉस कर रहे हो, कोई गया और आपका वॉलेट वॉलेट छीन लिया आपसे, क्योंकि वो भी उसी थॉट में जी रहा है ना। आप इस दुनिया में लोगों के साथ जी रहे हो, इसलिए सुखी कौन है? जो सेक्लूडेड है, जो पहाड़ में जाता है, अकेले जाता है, पैसे कमाता है, खुश रहता है। जितना भीड़ में जी रहे हो, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना थॉट प्रोसेस चल रहा है, उतनी प्रॉब्लम है आपके साथ। क्यों वेस्ट में जाके लोग रहना चाहते हैं? वाई? मैं वेस्ट में आप जाते हो तो क्या होता है, जोग्राफिकली इट इज सो वास्ट। वहां पे 4 लोग हैं, वहां 4 लोग हैं, वहां केओस कम है वहां पर, राइट, इसीलिए लोगों को अच्छा लगता है। वहां पर रेपिटेशंस कम है, लोग आपके साथ गलत कम कर पा रहे हैं क्योंकि लोग कम है। चेंज कर दीजिए जी, अब आप आ जाइए मुंबई के लोकल ट्रेन में घुस जाइए। अब आप बराबर है। अब सीट के लिए लोग गोली मार रहे हैं, बताइए, एक चाकू मार रहे हैं एक दूसरे के लिए। पता नहीं, आई हर्ड न्यूज, पता नहीं कितना Yeah, सही है गलत। That's true. it was very sad. तो 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 अब वो जो चाकू मार रहा है वो बेचारे की कोई गलती नहीं है। वो जो राजीव जी ने कहा वही वाला एग्जांपल है कि वो सिर्फ बचा सकता है अपने आप, इसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। सामने वाला आदमी पागल है, अब आपको बचना है, दैट्स इट। No, but my question was, how should you let your thinking go? Let's say someone does bad with you, right? Whatever reason. कैसा आपका थिंकिंग होना चाहिए? Should you say that is up to him आपका or क्योंकि get? आप चक्र अलाइनमेंट पे काम नहीं करते। ये जो आप कह रहे हो ना, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके चक्रास ओपन है और आप यहाँ पर। ओके, जो आदमी थर्ड आई में है, उस नेचुरली उसका ही थॉट है, वो कहता है निकल आगे बढ़। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। You may agree or may not agree with his philosophy, or the whatever school of life he follows. The Indian Prime Minister, the whole world criticize him about many things. He never answers back. वो कभी सार्केज्म वार्केज्म मारते, अलग बात। वो बंदा जो है, चाहे आप कुछ भी कर दो, वो बंदा यहाँ पर है। आप कुछ भी कर दो, पूरी दुनिया कहती है। मैं लास्ट ईयर भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि जी बड़ा बेकार टाइम चल रहा है जी प्राइम मिनिस्टर का, ये तो लास्ट ईयर है इसका, कुछ हुआ। वो बंदा इम्यून है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे काम कर, एस्ट्रोलॉजी की ऐसी कम तैसी, जूते की नोक पे सारे प्लेनेट उस। आप इस चीज को नहीं करना चाहते, और आप क्या चाहते हो? कल मैं जो देख रहा था, आई वॉज लिविड। ये बस ये पता चल जाए कि ये हाउस में यहाँ क्या होता है। अभी भी इतने सालों के बाद, एंड पीपल एसोसिएटेड विद मी फॉर इयर्स, अभी भी नहीं सीखे। फिर जब मैं पुश करता हूँ तो फिर वो गलत हो जाता है कि यार कोर्स वोर्स करके सीखो, कुछ दिमाग चलाओ अपना। वो Q&A में नहीं दिमाग चलता। अगर आप इसके पीछे भाग रहे हो, आप गुलाम हो इसके, इसको गुलाम बनाओ अपना। वो बनेगा ही तब जब आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे काम करोगे, वरना नहीं बनेगा। फिर वो 1 साल का ट्रांजिट आएगा, फिर दूसरे साल फिर से ऐसे ऐसे जिंदगी चलती रहेगी। वो जब ट्रांजिट नहीं आएगा तो फिर बेकार हो गया, डिप करके आप। और जब आप यहाँ पे हो, थर्ड आई पर हो, तो ट्रांजिट कैसा भी हो, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा जी, आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। मोदी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं जी फर्क ही नहीं पड़ता। माइंड कहता है जी आप हार जाओगे, कहता फर्क ही नहीं पड़ता। कहता है यार जीतोगे तो पार्टी करोगे, कहता फर्क ही नहीं पड़ता। कहता है यार जिता लो, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। वो बंदा जीते जाता है। अंबानी को कहता है जी यार 5,000 करोड़ का नुकसान होगा, क्या होगा? कहता फर्क ही नहीं पड़ता। कहता 5,000 करोड़ का फायदा होगा, कहता फर्क ही नहीं पड़ता। यार और दिलाओ। वो अमीर ही होते जा रहा है। आप क्या कर रहे हो? अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को मेहनत से दूर करने की कोशिश कर रहे हो, आप इसको समझ ही नहीं रहे। जब आप इस पर काम करोगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप, हर चीज ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएगी। बिकॉज आप इम्यून हो जाओगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी आप यही तो पूछ रहे हो कि भाई मुझे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा।
मतलब इसको कैसे ठीक करते हैं? जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। तो आपको फर्क नहीं पड़ता, मेडिटेशन करेंगे, किसी को गुरु बनाएंगे, किसी को फॉलो करेंगे। मैं इसलिए कहता हूं किसी को पकड़ो, उसके साथ 3 महीने 4 महीने समय बिताओ। जब आप टाइम स्पेंड करते हो तब आप में चेंज आता है। ऐसे 2 मिनट 10 मिनट बैठकर बात करके या कंसल्टेशन लेके, मैं कंसल्टेशन के बड़ा खिलाफ होता हूँ, बहुत ही रेयर लेता हूँ, बहुत ही रेयर। और लेता हूँ तो फिर वो 1 घंटा आराम से बिताता हूँ उस इंसान के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि तभी चेंज आएगा कुछ, वरना नहीं आएगा। आपको उसके साथ किसी को गुरु बनाओ, उससे सीखो, समय बिताओ उसके साथ, तब आप में चेंजेस आएंगे। आप जब यहाँ पे आओगे, थर्ड आई एक्टिवेट करोगे, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी चीजें। वैसे पूनम जी का मैसेज आया था, पूनम जी आपको शेयर करना चाह रहे थे तो इसी मुझे एक पॉइंट से क्वेश्चन रिलेटेड। पूछ सकता हूँ? एक जस्ट 1 सेकेंड, पूनम जी आर यू देयर? Yes, yeah, I'm here. या आई तो रिसीव मेरा मैसेज यू ये वांटेड टू शेयर अबाउट सम चक्रास, जो अभी डेल्ला ने पूछा। हाँ जी, तो आपने कोर्स में सिखाया था ना, दो सेक्रल चक्र, थ्रोट चक्र, ये सब खोलने करेक्ट। के लिए। तो मैं सेक्रल चक्र में काम कर रही थी, लेकिन मैंने वो लास्ट क्लास मिस कर दिया था, मेरा कुछ अर्जेंट आ गया था, इसीलिए जब मैं रिकॉर्डिंग सुनी तो शायद स्वाति जी या रश्मि जी बोल रहे थे कि सर्वाइकल कुछ होने से अगर थ्रोट चक्र में उसका सुने, करेक्ट ऑडियो सुने करेक्ट, तो थ्रोट चक्रा से फर्क होता है पड़ता है। सर्वाइकल। हाँ, तो करेक्ट। मेरा कोइंसिडेंटली क्या हुआ था, 1 महीने पहले कोर्स के बीच में सर्विकल नर्व थोड़ा पिंच हो गया था, होके ना मेरे उठ भी नहीं पा रही थी, मैं बेड रिडन थी, 2-3 हफ्ते तक बेड रिडन थी और इतनी पेन में थी, मैं सो भी नहीं पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। तो डॉक्टर को दिखाया, 2-3 डॉक्टर को दिखाया, तो फिर फिजियोथेरेपी में भेजा डॉक्टर ने, बहुत मेडिसिन भी दिए, कुछ नहीं हुआ, बहुत ही पेन में थी मैं, जैसे अनबेरेबल पेन होता है ना, 24/7 थी। तो मैंने कहा, तो उसी के बीच में मैंने वो कोर्स के रिकॉर्डिंग सुन लिया, तो उसमें बोला था, आपने भी बोला था कि अगर सर्वाइकल कुछ हो तो वो थ्रोट चक्र थ्रोट चक्रा। का ऑडियो सुने। तो मैं 2-3 बार सुनी, पूरा नहीं हो पाया किसी कारण से। तो एक दिन मैंने मन में कहा, आज तो मैं पूरा सुनूंगी ही सुनूंगी, जो भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं पूरा सुनूंगी। तो जब मैंने पूरा सुना ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा कहाँ से वो दर्द गुम हो गया। लाइक जैसे मैं फिजियो में जा रही थी, दवाई खा रही थी, 3 डॉक्टर के पास गई मैं। यहाँ पे आई डोंट नो पीपल नो दिस, इन कनाडा इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ डॉक्टर्स इट्स वेरी, हाँ, एक्सपेंसिव अपॉइंटमेंट। बहुत है। हाँ, एक्सपेंसिव। हाँ, तो मैं कितना ढूंढ ढूंढ के गई, और कितना, जैसे मैं रो रही थी डॉक्टर डॉक्टर के पास। तो मैं तो यही, जस्ट इससे जस्ट वन से सेकेंड पूनम इतना जी, काम जस्ट हुआ ना। हाँ, या जस्ट वन लाइक इट सेकेंड। वाज अ मिरेकल। मैं ये, इट्स लाइक अ मिरेकल है, ऐसी ऐसी कुछ कह रहे हैं आप शायद। मैं यही समझा रहा हूं कि आपके अंदर से चेंजेस आपको कुछ नहीं करना है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको किसी को गुरु बनाना है। वो जो कह रहा है चुपचाप करते रहो, अपने आप चीजें ठीक हो जाए। पर आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप बड़े, हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हमें तो सब पता है, और हम किसी से सीख नहीं सकते, बच्चा कुछ भी हो जाए। और झुकना तो मैं है ही नहीं किसी के सामने। और हम तुर्रम खान है, भले ही हम फटीचर हालात में हैं। ठीक है जी, घर में ना मर्सिडीज है हमारे पास, ना हम जाते हैं प्राइवेट जेट में, ना हमारे पास कोई फैमिली में हमारे स्टेटस ये है, ना हम प्राइम मिनिस्टर हैं। हम हैं बड़े नॉर्मल से इंसान, पर हम तुर्रम खान अपनी जिंदगी। और हमें सीखना तो किसी से है ही नहीं बिल्कुल। आप किसी को पकड़ो और सीखो, ऑटोमेटिकली जब अंदर से चीजें ठीक करोगे अपने आप। दवाई से कुछ नहीं होगा, दवाई सबसे बेकार चीज, कुछ मत करिए दवा, वो साइड इफेक्ट ही देगी और कुछ नहीं देगी। आपको डायबिटीज है, अगर आपको डायबिटीज है, आप चक्रा पे काम कीजिए, आपका डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप। कोई मेडिसिन मिल, छोड़ दीजिए मेडिसिन, मेरे मेरे कहने पे। आपको किडनी की प्रॉब्लम है, चक्रा पे काम कीजिए। अगर सही से काम करोगे और शक नहीं कर रहे हो, कुछ लोग होते हैं, मैं देता हूं तो बस दिमागी लगाए जा रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग अगर हैं। नर्व्स का अभी भी प्रॉब्लम हो तो क्या कर सकते हैं? सब हो जाएगा, नर्व्स का प्रॉब्लम हो सब हो तो जाएगा। सब हो जाएगा, अगले सेशन में बात करेंगे, अभी टॉपिक से थोड़ा आगे चलेंगे। जी बता दूंगा, डोंट वरी, रिलैक्स, बता दूंगा। यस प्रतीक। सर आपने बोला कि प्लानिटरी ट्रांजिशंस होते हैं, हमें वो थॉट्स आते हैं। तो सर हमारा क्राउन चक्रा जब उन थॉट्स को रिसीव करता है
तो सर हम माइंड कैसे एक्टिवेट हो जाता है? हाँ, जब ये कनेक्टेड है ना, ईड़ा पिंगला नाड़ी याद है, सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी हम्म कनेक्टेड। तो आपका हम्म जो थॉट आता है ऊपर से, मन उस आप जिस पे भी फोकस कर रहे हो, माइंड उस थॉट को लेकर आप उस थॉट पे अपने अपना काम शुरू कर देता है और आपको पागल बनाना शुरू करता है। फिफ्थ हाउस से राहु का ट्रांजिट, लोग कहते हैं जी आपके एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाएगा, एक्स वापिस आने वाले हैं जी आपके, तो ये हो जाएगा, वो कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, दफा करो, कुछ नहीं हो। दुनिया में सबका नहीं हो रहा, लेकिन जो उस थॉट को ज्यादा एनर्जी दे रहा है, उस पर फोकस कर रहा है, अब उसके साथ वही हो रहा है। इसलिए जब आपके सर साथ जो वो होता है तो आपकी प्रॉब्लम है, आप उस पर थॉट दे रहे हो, आप उस पर फोकस कर रहे हो। दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी पर फोकस कर रहे हो। इसलिए कई लोग कहते हैं अरे यार ऐसा मेरे साथ, पता नहीं ये प्लेनेट हो गया ना, अब तो पता नहीं काफी ये फोन आ रहे हैं हमें, या देखिए 4 साल पहले एक्स का एक था, वो अभी अभी फोन है। क्योंकि आप गधे हो, आपकी एनर्जी उस पर फोकस कर रही है, इसलिए आपके दुनिया के साथ क्यों नहीं हो रहा, आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्लेनेट के गुलाम हो। प्लेनेट आपको थॉट दे रहा है, आप उस थॉट को पकड़ के जी रहे हो। आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस जीरो है। प्लेनेट का गुलाम मत बनिए, प्लेनेट को गुलाम बनाइए। ठीक है। यस प्रतीक, आपका क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ो। या चलिए, थैंक यू सर। अब क्या होता है कि हमें देखना है कि हमने जो जो इम्प्रिंट्स दे दिए हैं, इन्हें हम ठीक कैसे करें। जो भी इम्प्रिंट्स आ गए, ठीक है जी, चाहे वो गुस्से के हैं, एंगर के, फ्रस्ट्रेशन के, इनसिक्योरिटी के, जिसके भी आ रहे हैं, हम उस पोर्टल पे हैं। तो हम ठीक कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक चीज दे रखी है दुनिया ने, बहुत अच्छी सी एक एंटिटी है, आपको कुछ नहीं आती तो हम उसी को फॉलो करते हैं। उस एंटिटी का नाम है, आपको हिंदी नहीं है ऐसी, भगवान। ठीक है जी, भगवान। दिस इज अर्थ, भूमि। दिस इज गगन, ईथर। दिस इज वायु, एयर। दिस इज आ, अग्नि। दिस इज ना, नील। पंच तत्व शरीर, हमारे अंदर ही भगवान है, बाहर भगवान नहीं है, हमारे शरीर में ही नीर का भगवान। मतलब क्या है? सॉरी, नीर इज नीर का वाटर, मतलब क्या है? नीर इज वाटर। ओके, थैंक यू। अरे थैंक यू। आपके इंडियन रेलवे में नहीं गए? हाँ, गए एनीवे, गई हूँ, गई, अब याद आ गया। ठीक स्टूडेंट्स है। के दिन में गई थी। हाँ हाँ। ध्यान से देखिए कि होता क्या है, कैसे थॉट आता है और आप कैसे ठीक करते हो। इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसी को यहाँ लिख रहा हूँ समझाने के लिए। ईथर इज गगन, स्पेस, आकाश, ये ईथर है। ठीक है जी। आपको अचानक से एक थॉट आता है, कहीं से भी आ रहा है। कहाँ से आता है थॉट? ऊपर से आ रहा है, क्राउन चक्र से ऊपर से आ रहा है, कॉस्मोस से आ रहा है, आपके अंदर से नहीं आ रहा। ऐसा थोड़ी है कि मेरे माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहा है, लंग से थॉट आया है अभी, किडनी से थॉट आया है अभी। थॉट कहाँ से आ रहा है? वो आउटवर्ड है, बाहर से आया है मेरे। आपको आकाश से, कॉस्मोस से थॉट आता है। थॉट कहाँ जाता है? हार्ट, एयर पर। एयर पर, एयर कहाँ पे? हार्ट चक्र पे। जब आप उस पर दिल, अटैचमेंट लगाने लग जाते हो, जब एयर को बहुत ज्यादा अटैचमेंट करते हो, तो क्या होता है? ग्रेशन, फ्रिक्शन। बहुत ज्यादा सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, तो क्या होता है? जब एयर में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होती है तो क्या होता है प्रतीक, क्या होता है? आपके चार्ज क्लाउड्स में क्या होता है? सपोज लेट से, चार्ज एक हाइपोथेटिकली इमेजिन करें, अगर आपके कॉस्मोस से, स्पेस से कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई भी थॉट आ रहा है, आपके क्लाउड्स में, एयर में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो रही है, तो क्या होता है? लाइटनिंग होती है। एयर के फ्रिक्शन से क्या होता है? फायर होता है, फायर। जब लाइटनिंग होती है तो उसके बाद क्या होता है? वाटर। ये कहाँ पे गिरती है? अर्थ पर। आप हर चीज कॉस्मोस से चेंज करते हो अर्थ पर। अर्थ है आपके सारे के सारे प्रीवियस लाइफ मेमोरीज। रूट चक्र आपके मेमोरीज का स्टोर रूम है। इसलिए जो लोग पास्ट लाइफ की मेमोरीज, सॉरी,
ये हाँ मतलब प्रीवियस लाइफ नहीं, पास्ट लाइफ, जो भी पहले की, बचपन की, चाइल्डहुड की, टीन एज की, एडोलसेंट की, जो भी मेमोरीज है उनको लेके जी रहे हैं, वो सब रूट चक्रा में जी। इन मेमोरीज को चेंज करने का एक ही तरीका है कि आप ऊपर से थॉट को चेंज करें, जिसको अभी पूनम जी कह रही है जी, फिलोसफी में कहते हैं जैसा सोचोगे वैसी जिंदगी हो जाएगी। जब जब आप ईथर पे चेंज करोगे, यानी ऊपर से कॉस्मोस से जो थॉट आ रहा है, आप राइट थॉट को पिक करोगे। सुसाइड का थॉट आ रहा है और यार चलो आगे बढ़ते हैं एक दिन और सही, तो कौन सा थॉट पिक कर रहे हो आप? उससे आपकी लाइफ चेंज होगी, उससे अर्थ में कुछ नया बनेगा, उससे अर्थ में कुछ नई जिंदगी आएगी, नया थॉट आएगा, नया इम्प्रिंट आएगा। जो ओल्ड इम्प्रिंट है उसको चेंज करने का तरीका नीचे से नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपको ऊपर के चक्रों में लाने की कोशिश करता हूँ। जो बंदा प्रीवियस लाइफ में जी रहा है, पास्ट लाइफ मेमोरीज में घुसा हुआ है, बचपन में ऐसा था, इसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था, 5 साल पहले इसने वैसा किया था, 10 साल पहले चाचा जी ने हमारी जमीन हड़प ली थी, जो इसमें जिए जा रहा है वो नीचे है। जो ईगो में जी रहा है वो यहाँ पर है। जो अटैचमेंट स्टबननेस बहुत ज्यादा है वो यहाँ पर है। जो एम्पैथी कंपैशन वो यहाँ पर है। जो कन्विक्शन के साथ जी रहा है वो यहाँ पर ईथर में है। तो आप जिस नए थॉट को कन्विक्शन के साथ जियोगे और फोकस करोगे उस पर, आप नई ऊर्जा को नीचे भेजोगे और अर्थ में कुछ नया पैदा करोगे, रूट चक्र में कुछ नया पैदा करोगे। ये जो पहला का इम्प्रिंट है आपका वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपके कार्मिक बैगेज कुछ नहीं होता, वो आपको थॉट देता रहेगा, प्लेनेट आपको थॉट देता रहेगा, आप कुछ नए थॉट को लेके चलो। इसीलिए आपका प्लेनेट का ट्रांजिट कैसा भी है, बिल गेट्स तो बिल गेट्स ही है, इलॉन मस्क तो इलॉन मस्क ही, अंबानी अंबानी है, और शाहरुख खान ही है, सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर ही है। उनका कौन सा ट्रांजिट आ रहा है, कौन सी दशाएं चल रही हैं? कुछ नहीं हो रहा उनका। वो सुप्रीम है, इनसे आगे हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, 50 थॉट आते हैं लेकिन उनकी कन्विक्शन बिल्कुल क्लियर है। वो, मेरे को लाइफ ऐसी जीनी है, मुझे ये करना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे पॉजिटिव आउटलुक रखना है, लाइफ कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, आगे बढ़ो यार, ज्यादा परेशान मत हो और ज्यादा सोचने पता करने की कोशिश मत करो, आगे बढ़ो, कूदते जाओ। ये नहीं हुआ तो चलो आगे बढ़ो, कुछ और ट्राई करो, ये नुकसान हो गया कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, ये भी कुछ होगा चलो आगे बढ़ो, एक्सपीरियंस ले ली। जो इस थॉट से जी रहे हैं वो नई नई ऊर्जाएं पैदा कर रहे हैं, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। वो नई नई इम्प्रिंट देते जा रहे हैं और उनका रूट चक्रा में नया इम्प्रिंट बन रहा है। अगर आपको इसे सिंपल लैंग्वेज में समझना है, सिंपल साधारण लैंग्वेज, अगर आप कन्विंस अभी भी कन्विंस्ड नहीं हो और मैं आपको चाहते हो कि मैं आपको कन्विंस कर दूं सिंपल एग्जांपल देके, तो आप सब जरा मुझे ध्यान से देखिए, जरा वीडियो ऑन कीजिए जितने भी लोग हैं, अगर कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते तो आप यानी कि अभी भी सोसाइटी चक्कर में जी रहे हो। आप सब इमेजिन कीजिए कि मेरे हाथ में एक हथौड़ा है, आई हैव अ हैमर इन माई हैंड, और मैंने अब आपके सर पे 4 बार मार दिया है, ठीक है जी, और आपकी सारी की सारी मेमोरीज इरेज हो गई हैं, और टिप टिप करके फोर्टिस हॉस्पिटल में आपकी आंखें खुली हैं, सारी मेमोरीज वाइप आउट हो गई, आपकी सारी मेमोरीज वाइप आउट हो गई हैं आपकी, ठीक है जी। आपको नहीं पता कौन है नए। अब आप मुझे एक बात बताइए, आज से आपकी जिंदगी नई है कि पुरानी चल रही है? नहीं। नहीं है सर। नहीं। तो आपकी लाइफ तो वो है जो आप जिस जिस थॉट को लेके जी रहे हो, ये कार कर्मा इम्प्रिंट ये सब तो जीरो हो गए आपकी मेमोरी के साथ। आप जिस पर फोकस कर रहे हो रूट चक्रा पे, वो मेमोरीज ही पिक करे जा रहे हो, प्रीवियस मेमोरीज पिक। फिर आप कहते हो जी नहीं, हम बचपन से डरते थे, डरे जा रहे हो, डरे जा, फिर कह रहे हो जी ये ना कोई मेरा कोई कर्मा होगा, प्यूनिटी पनिशमेंट मिल रही है प्रीवियस लाइफ की। कुछ नहीं है, बकवास है ये सब, बकवास है। जितने भी ओल्ड स्कूल थॉट के लोग हैं उनका एक ही काम है, आपको डराना, और डरा डरा के जिंदगी में ये कोशिश करना कि मेरे जैसा मैं जिया हूं ना वैसी तू भी जी, और कुछ भी नया करने की कोशिश मत कर, ठीक है जी। और ये चल, ये सेफ चलते रहे। आप आपने एक कार्टून, एक मूवी है क्रूट्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली वॉच्ड इट। यस सर, यस सर। क्रूट्स में जो फादर है ना, वो आप सबके मम्मी पापा वही है बस। वो जिंदगी में अपनी बेटी को लाइट ही नहीं देखने देता। आप सब देखिए क्रूट्स, आप एसोसिएट कर पाएंगे, ओल्ड स्कूल लोग वही होते हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो? ये कंसेप्ट तो समझ में नहीं आता। भगवत गीता में ये लाइन कहीं भी नहीं लिखी हुई, आपको पता है?
ये लाइन भगवत गीता में कहीं भी नहीं लिखी। ये आपने उस चीज को अपनी तरफ से एनालाइज करके डिकोड करने की कोशिश करी है। ठीक है जी। वो कहने का मतलब ये है कि आप आज में जियो, दैट्स इट, दैट्स व्हाट कृष्णा वांट्स यू टू अंडरस्टैंड। कि जो भी आप कर रहे हो, फल फल आज फ्यूचर की मत सोचो, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आज में जियो और आज के जॉय के लिए जियो। दैट्स इट, दैट्स द पर्पस ऑफ कर्मा। आज जो मुझे खुशी मिल रही है, आपको लग रहा है कि आपने हिरन को मार दिया तो बहुत बुरा हो गया, सलमान खान तो इतना बुरा है। अरे शेर भी तो हिरन को मारता है, वो तो बुरा नहीं है। शेर भी तो नहीं मारता है। देयर हायरार्की, राइट, द फूड चेन। तो वो तो बुरा नहीं, वो तो एविल नहीं है। बिकॉज दैट्स हिज, उसको उसको वही एग्जिस्टेंस है, उसका उसका वही कर्म है। लेकिन अगर शेर कहेगा कि उसे मार के कि यार मैंने बहुत बुरा कर दिया, अब उसका बैड कर्मा क्रिएट हो रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? अच्छा इंसान क्या करता है, हर चीज में ये सोचता है यार मैंने गलत कर दिया, इसके साथ ये हो गया, कैसे सबको खुश रखूं। मैंने पता नहीं कैसे जिंदगी में गलतियां करी है ना, ये सारी गलतियां पहले तो इनको भूलना नहीं है मुझे किसी भी हाल में। इनको जीते रहना है, सोचते रहना है, और जिंदगी नरक बना के ही जीऊंगा मैं। और जो हो गया ना 10 साल में, ये जो रायता फैला है, ये रायता मैं जिंदगी में पीऊंगा। क्योंकि मैं तो महादेव हूँ, ये नरक का ये जहर पीने की मुझे आदत बन चुकी है। मैं साक्षात ख्याति नीलकंठ हूं मैं तो। ठीक है जी। Can I ask two आपने कहना है questions? ऐसी कम तैसी, बात खत्म, नई जिंदगी शुरू, हथौड़ा मारो सर पे, नई जिंदगी शुरू। वहीं पे आपका रिबूट हो गया। आप इमेजिन करके देख लो, आप आज कोमा में गए, कल सब कुछ वाइप आउट, इरेज कर दी मेमोरी, अब बताओ अब क्या है, अब क्या कर्म है आप? बिकॉज योर रिएक्शन डिसाइड्स एवरीथिंग। नाउ यू आर पिकिंग विच थॉट यू वांट। अब आप नए थॉट जी रहे हो। This is why most of the Indians who actually go abroad, whether it is US or any other places, even Australia or whatever, they do well in their life. Why? Not because कि वो जगह बहुत अच्छा है, वहां पे ये वो होगा अच्छा, बट वहां जाके उस इंसान का थॉट प्रोसेस बदल जाता है। द वरुण इन इंडिया इज नॉट वरुण इन ऑस्ट्रेलिया। Akashta in India is not Akashta in US. It's completely different persona, and that is why people grow outside. बिकॉज वो उस अपॉर्चुनिटी की वजह से नहीं कर रहे हैं, वहां पे एम्बियंस की वजह से अब उनका थॉट पॉजिटिव होने लग गया है, अच्छा लगने लग गया है। इसीलिए अगर आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट जी रहे हो, एनवायरनमेंट चेंज करो। क्योंकि टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपको अच्छा सोचने नहीं देता। अगर आप टॉक्सिक लोगों के साथ हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही हैं, दफा, साइड, एक ही जिंदगी है, साइड हो जाओ। क्योंकि टॉक्सिक पेरेंट भी नहीं सोच रहे आपके बारे में। अगर टॉक्सिक बच्चे हैं उनको भी साइड करो, क्योंकि वो भी आपके बारे में आपको भी रिगार्ड नहीं करे कि आप पेरेंट हो। जो भी टॉक्सिक कल्चर आपके साथ है, लोग हैं, एम्बियंस, एनवायरनमेंट, जो भी कहो आप, वहां से निकलना आपको बहुत जरूरी है, ताकि आप नए थॉट को जगह दे सको। जब आपके थॉट पॉजिटिव होंगे, कंस्ट्रक्टिव होंगे, तो वो इम्प्रिंट जो आपकी इथरल बॉडी में है, जो नेचुरली आप वाइब्रेट करने लग जाते हो, सबसे पहले घबरा जाते हो। स्मिता जी, आर यू देयर? स्मिता जी, आई थिंक शी लेफ्ट। ओके, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू वन एग्जांपल। बट एनीवेज, वो भी एक मेरा एग्जांपल था, ईगो है, वो भी छोड़ो। कुछ लोगों के साथ नुकसान होता है, वो घबराते नहीं है, वो कहते हैं चलो आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों का नुकसान हो गया, 2 साल से उसके बारे में सोच सोच के 2 साल जिंदगी नरक करी हुई है, आगे बढ़े ही नहीं। तो इसमें कर्मा का कोई लेना देना नहीं है, आपकी फ्री विल है, आपने किस थॉट को पकड़ के जिंदगी जी रहे हो। आपने कहा जो हो गया सो हो गया। जिंदगी में मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये रियल है, और मैंने खुद महसूस किया है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है। आप लाइफ में तब ग्रो करते हो जब आप कहते हो मुश्किलों के बाद कि भाई जो रायता फैल गया फैल गया, अब आगे क्या करना है ये सोचो। और जो लोग उसी के बारे में सोचते रहते हैं, वो लाइफ में कभी कुछ चेंज नहीं कर पाते, बिकॉज वो नया थॉट ही नहीं ले पा रहे, तो चेंज कहां से करेंगे? उनका थॉट, उनकी अर्थ जो है वो बिल्कुल रिजिड है। भूमि क्या होती है? फिक्स्ड है। ये सारी चीजें मोबाइल है। ईथर, स्पेस अनलिमिटेड है, एयर अनलिमिटेड है, इधर उधर घूम रही है, फायर अनलिमिटेड है, इधर उधर घूम रहा है, वाटर अनलिमिटेड है, ये सब मोबाइल है। व्हाट इज फिक्स्ड इन अवर बॉडी? भगवान में फिक्स क्या है? भूमि, अर्थ, ये फिक्स्ड है।
जो इसको चेंज नहीं कर पा रहा उसकी जिंदगी एक जैसी है, वो 20 साल से एक ही जैसी जिंदगी जी रहा है। तो भूमि को चेंज करोगे, रूट चक्रा को चेंज करोगे, तब जाके आपकी लाइफ में कुछ नया आएगा। चेंज कैसे करोगे? जब आप थर्ड आई से नया थॉट देना शुरू करोगे। इसीलिए थर्ड आई को ओपन करना बहुत जरूरी है। जब आप यहाँ पे हो, ये चक्रा अलाइंड है, थर्ड आई पे आपका कॉन्शियसनेस है, आपकी लाइफ नेचुरली अच्छी हो जाएगी, अपने आप होगी। ये मैजिकल होता है, आप खुद फील करोगे, बताओगे मुझे। ये स्वाति जी आपने एंट्रेंस किया, सॉरी अभी देखा है मैंने। नो प्रॉब्लम सर। सर आपने प्रतीक के क्वेश्चन का जवाब दिया था कि आप प्लैनेट को गुलाम बना लो, तो ये मतलब है कि हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस राइज करके हम अपने चार्ट के बियॉन्ड भी जो है वो कर सकते हैं, या चार्ट फिर हम फंस जाएंगे 12% प्रारब्ध में? चार्ट क्या है 12% इसका है, दफा बैलेंस? करा चार्ट। चार्ट को दफा कर दो, क्योंकि वो होके रहेगा। आपको एक धोखा मिलता है, वो होके रहेगा। आपके साथ का एक्सीडेंट होना है, वो होके रहेगा। अब एक्सीडेंट के बाद, आप उस एक्सीडेंट के बाद रोए जा रहे हो, अच्छा, यहाँ तो किसी कौन के फिट किया है? किसी के फैमिली मेंबर का लॉस होना है, हो गया लॉस, अच्छा, नहीं फिर ठीक। ठीक है। काइंडली म्यूट योरसेल्फ। किसी के फैमिली मेंबर का लॉस हो गया, हो गया। अब जिंदगी में वो उसी पर रोए जा रहा है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, या वो अगले 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आगे बढ़े, कहता है यार चलो आगे बढ़ो, ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू, अब जो भी है हो गया, बट अब आगे बढ़ो, जिंदगी में आगे तो बढ़ना है ना हमें। ये अब 6 साल से वहीं रो रहे हो, तो वो लॉस 12%, वो तो होके रहेगा, वो फिक्स है। वो चार्ट का जो होना था होके रहेगा। चार्ट के बाद प्लेनेट आपको नए नए थॉट लाते रहेंगे। अब उस 100 थॉट में से आप कौन सा पिक कर रहे हो, वो तो आपकी फ्री विल है ना। आप उस फ्री विल पे फोकस करो जो आपके हाथ में है। आप इस आपकी लाइफ जो है इस फ्री विल की वजह से खराब होती है, चार्ट की वजह से कभी खराब नहीं होती। लोगों को लगता है चार्ट की वजह से खराब होती, चार्ट से कभी लाइफ खराब नहीं होती। चार्ट एक इवेंट देता है आपकी लाइफ में। आज आपको पुलिस स्टेशन जाना है, आपको एक डाइवोर्स होना है, आपका एक्सीडेंट होना है, आपको किडनी का इश्यू होना है, उसके बाद 20 साल आप जिंदगी में क्या कर रहे हो उसके साथ, उस प्रॉब्लम के साथ, वो फ्री विल है, वो आपकी जिंदगी जहन्नुम बनाती है। आपका लीगल डिस्प्यूट हो गया, आपने अगले दिन गए, मैच्योर होकर बात करी, सेंसिबल होकर बात करी, सामने वाले को गिव एंड टेक किया, थोड़ा खुद लॉस किया, थोड़ा सामने वाले से रिक्वेस्ट कर ली, और 2 दिन में जाके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेटल कर लिया लीगल केस को। ये फ्री विल है आपकी। ये आप जिद पे लगे हुए हो और 3 साल से कह रहे हो यार 3 साल से केस खत्म नहीं हो रहा, अब ये बताओ कि मेरे चार्ट से केस कैसे ठीक होगा। तो आप एक नंबर के गधे हो जी। मेरा ना पैसे का नुकसान हो गया, अब वो वापस कैसे आएगा पैसा? आप गधे हो, वो पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, पर आप गधे हो, ये तो कंफर्म हो चुका है। क्योंकि आप जिंदगी में फ्री विल पर फोकस नहीं कर रहे हो। वो इंसिडेंट हो गया, पर आप उस इंसिडेंट को पकड़ के बैठे हो 3 साल से। ये है प्रॉब्लम। यस कार्तिक, एंट्रेस किया आपने। सर, आप जो भी बोल रहे थे फ्री विल का कंसेप्ट ही, उससे एक प्रश्न आया कि फ्री विल को दिशा दिखाने के लिए, मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, फ्री विल को दिशा दिखाने के लिए ही हमें गुरु की जरूरत है, यस, ताकि वो आपको गुरु की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको नहीं पता होता, तो आप किसी को पकड़ो। और अगर नहीं भी पकड़ सकते तो किसी को इमेजिनरी बना के, कृष्ण, राम, जिसको अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद, जीसस, जो भी पसंद है आपको, सब अच्छे हैं आपके लिए, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ये सब मैन मेड ही है। रिलीजन तो मैन मेड है। किसी पर छोड़ो, गुरु पर छोड़ो, किसी पर छोड़ो, ताकि आप उस टेंशन से हट सको। आप पता करने के पीछे मत भागो, मेरा पैसा कैसे आएगा, कब आएगा, कब आएगा, नहीं आ रहा पैसा आपका, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं आता। अरे हो गया, दफा करो, आगे बढ़ो, फर्क ही नहीं पड़ता, अब आ जाएगा। लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे हो ना आप। ठीक है कार्तिक, आप, आई होप आई एम एबल टू आंसर यू। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये तो सिर्फ आपके प्रश्न से ही था, बाकी तो सब सब शुक्राना सर, कोई चक्कर ही नहीं। चलिए, अच्छा अच्छा। यस ख्याति जी, एंड्रेस किया आपने। पूनम जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। ख्याति 5 साल बाद सवाल पूछ रही है ना, इसीलिए मैं पहले ख्याति का ले रहा था। सर मैंने लास्ट सेशन का रिकॉर्डिंग देखा था। वो Am I 10th सेशन audible? का। यस यस, यू आर ऑडिबल, गो अहेड। हाँ यस सर। तो उसमें मतलब इससे रिलेटेड ही है जो भी आपने फ्री विल बताया। तो फ्री विल और डेस्टिनी में अगर मुझे
उसको कुछ कुछ चीजें करनी है, उसमें पता नहीं है क्या करूँ, तो मैं कैसे समझूं कि ये मेरी डेस्टिनी है और ये मेरी, मैं ये फ्री विल से कर सकती हूँ। और फ्री आप डेस्टिनी हम आप यूजुअल पास्ट इवेंट से आप सिर्फ फ्री सोचते विल हैं। पर फोकस करो। मैं इसका इसका सॉल्यूशन सिंपल है। ये रश्मि गोटी जी भी बहुत पूछती हैं। आप सिर्फ फ्री विल पर फोकस करो, क्योंकि जो 12% है वो तो होकर रहेगा। तो पर वो पता मैं डिफाइन कैसे नहीं करूँ? पता करना ना, पता करना ही नहीं है। आप सिर्फ वो होके गुजर जाएगा। ऐसे गए, ट्रक आया सामने से, निकल के पता ही नहीं चला, अरे आज कैसे बच गए हम। पता करने के पीछे भागते तो ये एक साइड का कान भी निकल जाता ट्रक के साथ। पता नहीं करना। जो ये अपने आप होके निकल जाता है, अरे कैसे बच गए आज हम, ये आपका 12% होके निकल गया। ये गाड़ी का सर, नॉट एक्सीडेंट हुआ, नॉट दैट सब बाहर आ गए, I'm गाड़ी का saying the इक्विपमेंट बच free गया, ये 12% था, आप बच गए। तो 12% जो है ना, वो इतना सा हो जाएगा, चूहा हो जाएगा अगर आप फ्री व्हील पे फोकस करोगे। उसका इम्पैक्ट इतना सा हो जाएगा, इतना सा। वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा उसका इम्पैक्ट। आपको मैटर ही नहीं करेगा वो। ठीक है ख्याति जी। बट अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही, कई हाँ लोग हाँ, होते हैं वो उनका ठीक उनको है। बिजनेस लिखा है, जॉब कर रहे हैं या ऐसा कुछ से पूछ रहे हैं। तो मैं उसका हाँ, सॉल्यूशन मैं हमेशा देता हूँ, 3 अटेम्प्ट करिए आप किसी भी चीज में। अगर 3 अटेम्प्ट के बाद भी वो नहीं हो रहा है, आगे बढ़िए, मूव ऑन, कुछ नया करिए। दैट मीन्स वो नहीं आ रहा आपके साथ, आगे बढ़िए, जिद मत करिए। ठीक है जी। यस यस, सर। एनी मोर? यस पूनम जी, आपने हैंड रेज किया। हाँ, मेरे दो क्वेश्चन थे, दो शायद रिलेटेड है। एक है तो आप बोल रहे थे आप रावण बन जाओ, कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। तो हमको तो जैसे बचपन से सिखाया जाता है अच्छा राम इंसान बनना है। बनो, ये बनो, है ना। तो ऐसे ही सीख के आए हैं, बच्चों को भी ऐसे ही सिखाया है हम लोगों ने। हाँ, तो वेरी गुड, मैं राम। तो बन जाती हूँ, तो मैं वो कैसे करूँ, उसको रेक्टिफाई कैसे करूँ, बच्चों पहले को तो सिखा ये दिया। ढूंढो जिसने बोला है कि राम बनना और अच्छा इंसान बने, पहले तो उसको ढूंढो। सभी तो बोलते हैं सर, हाँ, माँ नहीं, माँ बचपन पापा बचपन में से जिसने शुरू बचपन करके। में जिसने बोला है, पहले तो उसको ढूंढो, उसकी फोटो लो और खूब सुनाओ आधा घंटा कि तुम्हारी वजह से जिंदगी जहन्नुम बनाई है। मम्मी पापा सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल दो, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, उनकी भी उनको जिंदगी जो ऐसी जहन्नुम चली होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। हम्म। क्यों? हम्म। क्योंकि कॉपी बुक सीख रहे हैं और को कॉपी बुक ही सिखा रहे हैं। क्योंकि जब कोई बंदा नया बोलेगा तो वो खराब हो जाएगा। इसीलिए जब जो बंदा नया बोलता है, वो फेमस ही तब होता है जब वो मर जाता। महात्मा बुद्ध तो तब फेमस होते हैं जब वो मर जाते हैं। ओशो को तो कोई भी नहीं मान रहा, वो इंडिया से भाग जाता है। जब वो मर जाता है फिर सब कहते हैं अरे यार ओशो तो बहुत सही है। तो ठीक है। आगे जो किया, बच्चों को जो सिखाया, तो उसका क्या करें? बच्चों को गलत अगर सिखा दिया है तो अब उसको ठीक करो। बोलो बेटा ऐसा नहीं करता, रावण में बनना है आपको, फिर मेरे वीडियोस ठीक है। दिखाओ। मेरे से बात करवा लो 2 बार ठीक चाहे है। तो। ठीक है। ठीक है ओके। जी। एंड अगर कुछ लग रहा हाँ, है तो बात करवा दो, ठीक कर दूंगा मैं। कोई नहीं तो वीडियो दिखा दो, वो इजी रहता है, बिल्कुल इट इज सिंपल मैटर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो समझाना ओके। पड़ेगा किसी को। हाँ हाँ। और सेकंड क्वेश्चन है, जो हम लोग जिस ये दुनिया में रह रहे हैं, तो इन बच्चे हैं, बीबी है, जो संसार है ना, तो अटैचमेंट तो है ही ना। तो उससे ऊपर कैसे जाए, like how can we go above that while living this life, which has lot of attachments, right? आप पूछ रहे हो अवेकनिंग के बारे में। अवेकनिंग कैसे हो, ये आप ही कर पाओगे और कोई नहीं कर पाए। हम्म। आपको ना एक बेसिक सबसेट सिखा दिया जाता है, क्रिकेट में बैट बॉल वगैरह सिखा दिए, पीछे ऐसे ऐसे भागने। अब आगे खेलो। हम्म। अगर ऐसा नहीं है और आपको कोई सिखा सकता है, कोई आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकता है, तो फिर तो दो दो बहुत सारे महात्मा महात्मा बुद्ध भी दूसरा महात्मा बुद्ध नहीं बना पाया। हम्म। आप समझ रहे हो बात को? या महावीर भी दूसरा महावीर नहीं बना पाया, जीसस क्राइस्ट भी दूसरे जीसस क्राइस्ट नहीं बना। बिल्कुल। जीसस क्राइस्ट जब वापस आए तो कहते कि यार, जब वो आ गए कहते यार ये तो बड़ा मैजिकल हो गया यार, ये तो जिंदा है बंदा कैसा है, लेकिन भगवान तो नहीं है भाई ये। कहता है मर के वापस में भगवान क्यों नहीं मान रहे मेरे को? नहीं मान रहे। हमारे साथ ही तो पैदा रहता था, खेलता था बचपन में हमारे साथ, नहीं मान रहे। हम्म। तो अवेकनिंग जो है ये आपके अंदर से होती है, आपको नॉलेज आती है। धीरे धीरे आप एक इनवर्ड जर्नी है ये।
एक वक्त के बाद हम्म आप जब तक इससे एसोसिएट कर रहे हो ना, ये फिजिकल चीजों से, तब तक होनी मुश्किल है। जब आप हम्म समझोगे कि आप कौन हो, आप एक प्योर चेतना हो, कॉन्शियसनेस हो, आप ऑब्जर्वर हो, आप करता तो हो ही नहीं है, आप ऑब्जर्वर हो, एक्शन वैक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है आपका। इसलिए मैं कहता हूँ अष्टवक्र गीता, हम्म इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। भगवत गीता नहीं, ओके। भगवत गीता के तो बहुत सारे, बहुत इजी है पढ़ना, क्योंकि इसका उसके इंग्लिश बहुत कोई सारे मतलब ट्रांसलेशन है निकाले हुए सर? लोगों ने, रिलीजियस मतलब निकाले हुए, हालांकि वो बहुत मुश्किल है। इजी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाँ। लोगों ने उसको बहुत सारे मतलब निकाले हुए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, वो रिलीजियस टेक्स्ट बना दिया है। अष्टवक्र गीता जो है वो प्योर स्पिरिचुअल टेक्स्ट है। ये बताता है कि आप एक, आपका एक्शन से कोई लेना देना ही नहीं, कर्मों के पीछे भागो ही मत, डरो मत कि आपने कुछ गलत कर्म कर दिया, आपने कुछ कर्म गलत नहीं करे, आप करने वाले हो ही नहीं। आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो, एक एथरिक बॉडी हो, आत्मन हो आप, भूल जाओ बाकी सब चीजें। हम्म एक इंसान ने गलत करा आपके साथ, तो अब लोग कहेंगे जी आपका गलत कर्म है ये, तो जिसने गलत किया उसका कर्म कैसा ऐड, वो गुड हो रहा है बैड हो रहा है? जैसे अभी वरुण ने या पता नहीं किसने, कार्तिक ने किसने पूछा अभी, आप या राजीव जी ने पूछा शायद, भैया आप रोड पे जा रहे हो और मैंने मेरी गाड़ी से मैंने आपको उड़ा दिया। अब लोग क्या कहेंगे, हम्म यार राजीव जी वैसे दिल के बड़े अच्छे थे, कोई पुराने जन्म का कर्म होगा जो बेचारे गुजर गए एक्सीडेंट में। तो अब हाँ। जिन्होंने एक्सीडेंट में उनको उड़ा दिया, उसका क्या हो, उसके कर्म कैसे हैं, उसके कोई गुड कर्म है, बैड कर्म है, कहाँ से है? ये खिचड़ी है, ये जबरदस्ती की बनाई हुई है। कोई गुड कर्मा हम्म बैड कर्मा नहीं होता, कुछ नहीं है, सिर्फ इम्प्रिंट्स हैं। आपने जो कमांड दी, पानी सूख गया, उसका इम्प्रिंट रह गया, रिजल्ट तो इमीडिएट मिल गया आपको कर्मों का, जो आपने कमांड दी इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसका इम्प्रिंट आपकी एथरिक बॉडी में रह जाएगा, वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा। इसीलिए कुछ बच्चे बचपन से डिफरेंटली एबल भी हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मन शरीर में, उनकी एथरिक बॉडी में वो इम्प्रिंट है, इसीलिए रह जाता है। हम्म दैट्स इट, और कुछ नहीं। कोई गलत जगह पैदा हो रहा है, कोई अच्छी जगह पैदा हो रहा है, दैट्स इट। पूरी दुनिया बेकार है, हमारे माँ बाप बड़े गंदे, सारी फैमिली मेंबर ऐसे ही होते हैं, और पता नहीं कहाँ पैदा हो, कहीं और ही होते तो बेकार में कि गलत जगह पैदा हो गए, ये वो सोना प्राणी। अब अगले बार भी ऐसी ऐसे ही फैमिली मिल रही है, जो हुआ सो हुआ यार, पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा किया था, मम्मी ने भी किया है, एफर्ट बड़े लगाए, कुछ भी करो ठीक है, उनकी जो सोच थी उस हिसाब से हमें उन्होंने अपब्रिंगिंग करी, पाला पोसा, कोई बात नहीं, दिल के अच्छे थे, हम रिगार्ड करते हैं। अगली बार भी अच्छे माँ बाप मिलेंगे आप, हम्म और गाली दो और बेकार मिलेंगे, जो कमांड दे रहे हो वही मिल रहे हैं आप। बचपन से आप देख रहे हो रिलेशनशिप खराब है मम्मी पापा का, तो कर्मों का कोई लेना देने, आप भी मैरिज से दूर भागोगे, आप भी मैरिज से इनसिक्योर हो जाओगे, वो इम्प्रिंट्स आपके एथरिक बॉडी में रहेंगे। इसीलिए फेल्ड मैरिजेस में चिल्ड्रंस के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी भी फिर मैरिज में प्रॉब्लम होती है। हम्म इसलिए कहते हैं बच्चों के साथ राइट। लड़ाई मत करो, ये मत करो, वो मत, इसलिए बोलते हैं। हम्म। कर्म नहीं, उसके कर्मों का कोई लेना देना ही नहीं है उसको। ठीक है स्वाति जी, एनी क्वेश्चन? थैंक यू। आप तो लाइमलाइट में होने चाहिए, कहाँ हो आप? नहीं सर, नहीं हाँ, क्वेश्चन नहीं है। कुछ आ भी रहा है तो बाकी लोग पूछ रहे, तो मेरे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू अच्छा, नहीं सर। पूछते रहो, कोई बात। हाँ, चलिए एक सेकंड, ओके चलिए ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट, बट फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप हैंड रेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, कर्मों को लेके परेशान मत होइए। आपकी जिंदगी इसलिए खराब नहीं है कि पिछली जिंदगी का कोई कर्म है, आपकी जिंदगी इसलिए खराब है कि जो थॉट्स आपको मिलते हैं उनमें से आप उस थॉट को पिक करते हो जिसका बचपन से इम्प्रिंट आपके बॉडी में है। जैसी अपब्रिंगिंग है, जैसे आपके बचपन से आपको आपको एनवायरनमेंट मिला है, आपका पहला नेचुरल थॉट वैसे ही जा रहा है। तो उसको बदलने के लिए, क्योंकि वो टेंडेंसी है, आप किसी चोर को कितने जेल में डाल दो, जब वो बाहर निकलता है, पैसे का प्रेशर आता है, उसका पहला थॉट चोरी ही होता है, क्योंकि बचपन से वैसे ही है वो। उसका पहला थॉट ये नहीं होगा कि जी आज मैं कैट का एग्जाम दूंगा और एमबीए करूंगा, अब तो जी पैसे कमाएंगे।
उसका नेचर, वो इम्प्रिंट है उसकी बॉडी में, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो अगर ऐसा कुछ है बचपन से, ऐसा स्कार है, ऐसा कुछ है कि आपको नया थॉट जनरेट करने में ही प्रॉब्लम आ जाती है, तो किसी को पकड़ो फिर। और अगर किसी इंसान को नहीं पकड़ सकते तो भैया कृष्ण को पकड़ो, राम को पकड़ो, अल्लाह को पकड़ो, जिसको मानते हो उसे पकड़ो। जिस भी कॉमिक बुक में आपको विश्वास है उसको पकड़ लो और को भैया तेरे पे छोड़ दिया, बात खत्म। और छोड़कर उसकी टेंशन मत लो, पता मत करो कि फ्लाइट में बैठे, मुंबई से फ्लाइट में बैठे गोवा के लिए, जा जाके पायलट से पूछ रहे हो जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, प्लेन उड़ रहा है, हाँ जी इंजन चल रहा है, पायलट कहेगा तू ही उड़ा ले। जब आप फ्लाइट में बैठते हो तो बैठते हो, सीधा गोवा में जाके उतरते हो। वही लाइफ में करना है। अगर किसी पे छोड़ दिया है तो छोड़ दो, भाई कृष्ण करेंगे, बात खत्म। भाई मुझे नहीं आता, बाबा जी गुरु नानक जी आप करोगे, मुझे लेना देना नहीं है। और अपनी जिंदगी में नॉर्मल आगे बढ़ जाओ, टेनिस खेलने जाओ, नेटफ्लिक्स देखो, चिल करो, एंजॉय करो, जो आप नहीं करते हो। हाय 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 करके परेशान होते रहते हो, और आज जिंदगी तेरा सत्यानाश करूं मैं, एक्सपर्ट हो। यस रश्मि जी, हैंड रेस किया आपने। सर हमने हमारा थॉट प्रोसेस सब पॉजिटिव रखा, एवरीथिंग जैसे करना चाहिए वैसे कर रहा है, बट देर आर टाइम्स कि आप एक लेवल तक पहुंचते हो, फिर डिसरप्शन होता है, 2 स्टेप पीछे गए, अगेन अब आगे जा रहे हो। हाँ, तो ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल। ये कुछ समझदार लोगों के सवाल है। देखिए होता क्या है कि आपके पास एक चीज है जो आपके साथ रहती है, पर आपकी जिंदगी में कलेश मचाने का एक नंबर का काम करना है उसको, वो है ये। ये क्या करता है, जैसे ही आप यहाँ पर आते हो, थर्ड आई पर आते हो, जैसे ही आप न्यूट्रल होना शुरू हो जाते हो, जिंदगी में नॉर्मल होना शुरू हो जाते हो, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, पता नहीं करना चाहते, यानी सीखना शुरू हो जाते हो लाइफ के बारे में, तो आप इससे दूर हो जाते हो, माइंड से दूर हो जाते। माइंड कहता है मेरे पास आ, खींच खींच के भूमि की तरफ लाता है, वो ग्रेविटी की तरफ लाता है। नीचे आ, नीचे नीचे तो दुख है ना, नीचे तप है, दुख है, प्रताड़ना है, परेशानी है, रोना धोना, आज जिंदगी तेरा सत्यानाश करो, सब नीचे ही है। वो कहता है मेरे पास आ, खींच खींच के। वो क्या करेगा, आपको दो थॉट देगा। मान लीजिए आप इन जनरल डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ के रिलेशन अच्छा नहीं है, अब मदर इन लॉ रहने के लिए आ रही है घर पे, ठीक है जी, हाँ जी कहाँ गई आकाष्ठा जी आकाष्ठा जी सुनिए, सबके सब सुनिए, चलिए मतलब इन जनरल कह रहा हूँ। तो अब आ रही है, तो अब माइंड क्या करेगा, दो थॉट दे, पहला देगा यार मदर इन लॉ आ तो रही है यार, पता नहीं यार बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं लड़ाई हो जाएगी आते ही, पता नहीं यार कुछ तो गड़बड़ होने वाली है यार, पता नहीं हो, अब कैसे रहना पड़ेगा, ये वो सब तैयारी कर लो भाई। यानी पहले नेगेटिव थॉट देगा। नेगेटिव थॉट में अगर आप विचलित हो गए तो पक्का लड़ाई होने वाली है। अगर आप विचलित नहीं हुए, नहीं यार ठीक है देख लेंगे, तो फिर दूसरा थॉट देगा, यार मदर इन लॉ इतनी अच्छी है ना, बस ऐसी बनेगी ना मेरी तो क्या, 2 महीने मजे करेंगे, मौज करेंगे, हम फुल, यहाँ जाएंगे वहां बनाएंगे प्री लिव, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब मदर इन लॉ आपकी ऐसी ललिता पवार निकलेगी ना कि पूछो मत, ठीक है जी। तो आपके साथ यही होता है लाइफ में। आप जॉब इंटरव्यू में गए, दो थॉट आते हैं, यार लगेगी ही नहीं, आप अरे यार नहीं लग रही, पता नहीं कैसे लगेगी यार, होगी कि नहीं होगी, पहला पेसिमिज्म का थॉट आता है। दूसरा ओवर ऑप्टिमिज्म का थॉट आएगा, यार इतना गजब का इंटरव्यू किया है ना, अब लग गई भाई ये तो, लगते ही है, पहली जॉब लगी ना बस। अब पहले तो मैंने आईफोन 17 लेना है सीधा, वो भी प्रो मैक्स, ठीक है। जिंदगी में नोकिया 1100 से सीधा आईफोन 17 प्रो मैक्स जाएगा मेरा, और सीधा बाहर रेंज रोवर खड़ी होगी मेरे घर के बाहर। ये दो तरीके के थॉट देके आपको नीचे गिराएगा। आपको या तो प्रीलिव करवाएगा या अनवांटेड डिजायर्स। प्रीलिव क्या है, जब आपको पॉजिटिव थॉट दिया और आप खुश हो गए, शेख चिल्ली के सपने, ये प्रीलिव है। और अनवांटेड डिजायर जब आपको डराया, नेगेटिव थॉट दिया और आप डरना शुरू हो गए, यार ऐसा ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। जहां आपने ऐसा ना हो जाए लिखा, वो तो होके रहेगा, क्योंकि वो आप नीचे के चक्रों से मांग रहे हो। मैंने आपको पहले कोर्स में बताया था, नीचे के दो चक्रों से जो मांगोगे उसका हमेशा अपोजिट होगा, और होगा जरूर। तो ये प्रॉब्लम होती है जो आप कह रहे हो ना, कि कुछ समय बाद हम सब हो गए फिर से, लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि माइंड देखता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसको जिसने कंट्रोल कर लिया,
इस पर रिएक्शन देना बंद कर दिया, वो फिर इन चीजों से ऊपर आ जाता है। और इसका शॉर्टकट है किसी को गुरु बना, किसी पे छोड़ना सीख लो। जो कार्तिक का बहुत स्ट्रेट सॉल्यूशन कार्तिक फॉलो करता है। किसी को पकड़ के शुक्राना करो, गुरु बनाओ, खत्म करो बात। मेरे को लेना ही नहीं देना ही नहीं, जिंदगी में जो हो रहा है सब अच्छा है बुरा है मुझे सोचना ही नहीं। बाबा जी देखेंगे, हम तो जी गुरुद्वारे जाते हैं, बाबा जी देखेंगे, बात करते हैं। कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, क्या होगा कि नहीं होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। फिर आप ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओगे तो एक बार असफलता आएगी, दो बार असफलता है, फिर माइंड कहेगा यार ये चेंज तो हो ही नहीं रहा है। ना ये प्रीलिव कर रहा है, ना अनवांटेड डिजायर में जा रहा है, ना ना खुश होता है, ना दुखी होता है, नॉर्मल रहता है बंदा। अगर ये न्यूट्रल है तो फिर इसको दो भाई, जो जो मांगता है देते रहो। तो ना मांग कर जब आपको कुछ मिलता है उसे मैनिफेस्टेशन क्या, वो आप करने लग जाते हो जिंदगी में। तो मैनिफेस्टेशन करते ही तब हो जब आप न्यूट्रल हो, ऐसे हो, आप हिल नहीं रहे, विचलित नहीं हो रहे। ठीक है ना। इसको माइंड पर कंट्रोल करना सीखिए। माइंड के कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स वो जो भी बताया वो सब करिए। उससे धीरे धीरे हो। और किसी को गुरु बनाओ, टच में रहो, उससे बात करते रहो, ताकि वो धीरे धीरे जैसे आप विचलित होते हो तो आपको कंट्रोल करता रहे, समझाता रहे बीच बीच। नहीं तो फिर कृष्ण वृष्ण जिसको भी आप चाहते हो, ठीक है जी, साईं बाबा, जो भी आप जिस भी कॉमिक बुक में आपको बिलीव है उसको मानो और छोड़ दो, बात खत्म। यस पूनम जी, हैंड रेस किया आपने। आई थिंक दिस शुड बी तो द लास्ट किसी को, क्वेश्चन, ऑलमोस्ट दे दिया। हाँ जी पूनम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बट वो गुरु बनाने में ये होता है ना कि आपने बोला गुरु नानक जो जैसे को भी बना, सभी ऐसे बोलते हैं, और मैं तो जैसे गुरु, मानो मैंने गुरु नाम को बनाया, तो ऐसे बोलेंगे ना तुम ऐसे करो, हिंद ऐसे पूजा करो, इसमें मेरा प्रॉब्लम आपको होता है। सिर्फ ये बोलना है जी, मेरे ये वाली तरीके से प्रॉब्लम करो। है। आपको बस ये बोलना है हाँ। जी, ये वाली प्रॉब्लम है बाबा जी, इसको अब आप देख लो, मुझे नहीं पता, बात खत्म। अच्छा। उसके बाद वापस ओके। मुड़ो, उसके वापस हाँ। मुड़ो, दो लड्डू खाओ, ठीक है जी, नेटफ्लिक्स हम्म। देखो, आराम से रिलैक्स करो, चिल करो, और सब ठीक है जिंदगी में। उसको सोच आपसे दिया। ये नहीं हो ओके। पाता है, आप वापस मुड़ते हो, हम्म। रात को सोते कसमसाए जा रहे हो, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या, ये करते रहते हो। ये नहीं राइट करना है। राइट। अगर आपने वाकई में सरेंडर कर दिया और आपको इतना फेथ है ही नहीं ना आपका, आप भगवान को मानते हो, पूजा कर, भगवान पर भी फेथ नहीं है, तभी तो भगवान को बोलने के बाद भी आप घर में आके परेशान हो रहे हो। नहीं है, हाँ। हाँ फेथ बिल्कुल। है तो फिर हाँ। प्रॉब्लम किस बात, इसलिए तो कहते हैं गुरु गुरु बनाओ किसी को, कि भाई तेरे राइट भगवान पे राइट। विश्वास ओके। नहीं है, तू कर दे जो कहना है, तू मेरी चिट्ठी पहुंचा, तू पोस्टमैन है, तू कर जो करना है, मुझे नहीं आता क्या करना है, तू कर आगे जो करना है, छोड़ना सीख, हम्म। तब होगा आपका काम। यस, ठीक। ख्याति जी ने थैंक यू। एडमिट किया है। चलिए, चलिए ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टॉपिक वी हैव कवर्ड। और क्या कुछ सीखा कि नहीं सीखा आपने आज? बहुत कुछ बिल्कुल सीखा। सर, बिल्कुल। यस सर। चलिए, तो कर्मा के से डरिए मत। कर्मा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, कर्मा कर्मा है। पॉजिटिव नेगेटिव हम बनाते हैं, उसको जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा वो बन रहा है। अगर हम रिग्रेट में जा रहे हैं, गिल्ट में जा रहे हैं, एरोगेंस में है, ईगो ले रहे हैं, वो वैसा ही कमांड जा रहा है, वैसा ही इम्प्रिंट आ रहा है हमारा। ये लाइफ तो हम ठीक कर रहे हैं। अब जो हम इम्प्रिंट लेकर आए हुए हैं डीएनए में, उसको कैसे ठीक करेंगे? अपने सर पे हथौड़ा मार के नई मेमोरीज क्रिएट करो। यानी कि जो हो गया खत्म, भूल जाओ सब कुछ। लिटरली मत मारिए हथौड़ा, पर सब हो गया भूल जाइए। आज से मैं नया इंसान हूं। जो ड्रग एडिक्ट है ना, वो ड्रग एडिक्ट तभी ड्रग एडिक्शन तभी छोड़ता है जब वो कहता है जी आज से नई जिंदगी शुरू। वो तभी छोड़ता है, वरना नहीं छोड़ पाता। तो आपको भी यही करना है। आज जो भी मैं जिंदगी जी रहा हूं, जो भी थॉट है, जो भी मेरी परेशानियां हैं, पहले तो मेरी वजह से है। जैसा मैं सोचता हूँ वैसी परेशानी आ रही है मेरी लाइफ में। तो मुझे थॉट सही करना है अब, और उस कन्विक्शन में जीना है कि थॉट सही तो कर दिया, कि एक बार सोचा और उसके बाद नॉर्मल, ऐसा नहीं। उस कन्विक्शन में, उस फ्रीक्वेंसी को मुझे मेंटेन करना है, उस वाइब्रेशन। क्या यार सब ठीक है यार। और उसको ठीक करने का तरीका क्या है? बिजी रहना। प्रॉब्लम क्या आती है स्वाति जी? आप बिजी नहीं रहते हैं। तो जब आप बिजी नहीं होते तो आप बाहर घूम घूम के वापस आता है, घूम घूम के वापस आता है। इसीलिए आपको ऑक्यूपाइड रहना है।
वेदर यू आर वर्किंग और नॉट, हॉबी बनाइए, दोस्त बनाइए, वॉक पे जाइए, रोज वॉक पे जाइए 2 घंटे, स्मैश जिम, 2 घंटे जाओ जिम में जाओ। अपने को इतना बिजी कर दो कि फालतू टाइम ना, और अगर फालतू टाइम है तो नेटफ्लिक्स देखो, amazon प्राइम देखो, जिंदगी जियो, एंजॉय करो, और इसको छोड़ दो, पता मत करो। जितना कम पता करोगे लाइफ उतनी इजी होती जाएगी, आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और मैंने कल भी ये सॉल्यूशन दिया था, मैं आज भी आप सबको देता हूँ। आपको लाइफ को इंस्टेंट 3 महीने में अगर रिलीज करना है प्रेशर अपने अंदर से, तो ये 2 हैबिट्स, एक एक्सरसाइज ट्वाइस अ डे करके देखिए। डीप ब्रीदिंग फॉर 15 मिनट्स, कुछ मत करिए, कुछ मत सोचिए, कुछ नहीं करना है, कोई मैट ये वो सो एम्बियंस कुछ नहीं करना। सेम टाइम पे, फॉर एग्जांपल 8 AM और 6 PM, कल मैंने यही टाइम बताया था, कोई भी आप टाइम ले लीजिए, वो कोई भी हो सकता है। 15 मिनट्स के लिए सिर्फ रिलैक्स कीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए, जितना डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, जितना स्लो कर सकते हो। सिर्फ 15 मिनट्स डीप ब्रीदिंग कीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए बस, सुबह शाम। 2 से 3 महीने में आप देखोगे लाइफ आपकी हल्की होने लग जाएगी, आपकी परेशानियां कम होने लग जाएंगी। अगर 10 प्रॉब्लम थी तो 4 हो जाएंगी, अगर 4 प्रॉब्लम थी तो 1 हो जाएगी। रिलैक्स हो, क्योंकि अब आप छोड़ना शुरू कर रहे हो। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो, यू कनेक्ट विद यूनिवर्स, तो आपकी परेशानी अपने आप कम होने लग जाएंगी। ठीक है, चलिए, आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा, और कुछ मैं सिखा पाया हूँ, हालांकि मुझे खुद ही नहीं आता तो मैं क्या सिखाऊंगा। बट उम्मीद है कि आप कनेक्ट रहेंगे, मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे आगे भी। तो सबका धन्यवाद, और आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स जिन्होंने भी किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक मजा केयर आया एंड गॉड सर, ब्लेस थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Good Thank you, day. sir. Thank you, everyone. God bless you. थैंक यू।